अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। भाई कमेंट सेक्शन में तो एक डिबेट चल रही है नताशा और अरूबा को लेके। हमने अपनी राय का इजहार किया, आप सब ने अपनी राय का इजहार किया और मेकर्स ने अपनी राय का इजहार किया। अरूबा जीत चुकी है तमाशा सीजन 2। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत जज्बात है, हर कोई जरा भड़का हुआ है इस फैसले को लेके। अम्मा की राय जानने को लोग बेकरार हैं। की कीता तुसी भला मेरे को पूछवा होवे हम मेकर्स कह रहे हैं सियासत ना सियासत मैं नहीं भला मैंने ना ARY ਦਾ फैसला बिल्कुल तमाशा ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਚੰਗਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸੋਚਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਨਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਿਆਲਾਤ ਕੁਛ ਨੇ ਸਿਫਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਣਨੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ही तपाया जो सा सियासत का मानना है, उनका कहना है कि अवाम ने जज्बात का इजहार किया, कमेंट्स में, ट्विटर पे, ट्रेंड्स में वोट नहीं दिए। वोट जिसको दिए वो जीत गए। अच्छा अम्मा ये अपने जज्बात आप काबू रखो, ये बातें सब तमाशा सेगमेंट में होंगी। अम्मा लोग वेट करें आपकी राय का। अम्मा जरा बहुत जज्बाती हो गई थी, अम्मा अपने आप को संभाल ना पाई। थोड़ा संभालो, अभी बस स्टार्ट संभाल लेनी है ते मरे पे हैं इत्थे संभाल लिया ही पिया और की करने पे हैं। इत्थे ही मरना इत्थे ही जीना है। मार लो जालमो सियासतदानों जिन्ना को मारना, किन्ना को मारोगे किन्ना को मार के एक गोली मार के खत्म ही कर दो ना, रही है तो ना खपी है मुसीबत। अच्छा खैर अभी लास्ट वीक में ये हालात जेड़े आए ने ना, ये तो कोरोना ने सारा कुछ खत्म हो जाता। पूरी दुनिया मुक्की जाने से बेहतर थी ना, बचदे तो ना दुख देते जज देखण ने। मैं भी हमसे एग्री पता नहीं चलता मैं मुल्क के हालात की ने। मैं नहीं शर्मिंदा होनी, मैं लगदा नहीं 6 महीने का बच्चा मैं नहीं पता कौन सदर कौन वजीर आजम किथे हुकूमत जान ले के को कुछ नहीं मैंने खबर। मैं एक औरत हाँ जेड़ी खाना खांदी है, काम करती है, सो जाती है, बस और कुछ नहीं। मैंने नहीं पता की हालात है की ने, लोगों को पता चल जाता सुन ले। हालात तो बुरे ही हैं मुल्क के। ना दसे तू जो भी हालात हैं पता है मैंने। मैं लाहौर ने बल्कि वो भी आ गई ना एक बीमारी, पता नहीं। चलो ऐ भाई मैं कहनी एडा मनहूस बच्चा यहाँ तो कही थी बड़ी पींग ते बैठियां झूलियां दी खुशी दे ना। इन्हें एक मनहूस खबर सोन तो पहले जरूर दसनी है। आंखों का एक वायरस आया है आजकल, सबकी आंखें लाल हो रही हैं। आप बच के शुक्र करो। और ये पता खत्म हो गया वायरस, चल रहा है अभी तो फिर लोग आंखों में आंखें ना मिला के बात करना। अल्लाह कोई सुनने वाला होवे बिच्छा वाला। तू जवान तुसी ख्याल करो अपने कुड़ियां जाके अखा तुसी मिला दे, मैं के ना अखा वैसे पता है कि बहुत ज़रा ये वायरस फैल रहा है जल्दी से और कह रहे अपने आप को सब संभालें। संभाल लिया खैर हम लास्ट वीक की बात कहते, लोगों ने आपकी गर्ल्स ट्रिप को बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। आप लोगों की मस्तियां, आप लोगों का बनी गाला वाला वो सारा लोगों ने बड़ा उसको एंजॉय किया। पर आप इस दफ़ा ना मेरे बहनोई ना खलील भाई अमेरिका गए थे, तो मेरी कज़न मोहना उनको छोड़ने के लिए लाहौर आई। तो फिर हमने कहा फिर चलो खाना वगैरह खाने जाते हैं। खाना वगैरह खाने गए, इतनी कमी बच्चों की फील हुई, इतनी फील हुई। एक आर्डर असी सही ना दिता, इन्ना गंदा पकौड़े वाला आर्डर साडा आया। तो साढ़े की भाण के सारे बेटे कहते तुसीं पागल हो, असी यह नहीं मंगाया सी, आपने ही मंगवाया था। असी चलो असी एक चीज़ सानू नहीं पता टेस्ट की है। आर्डर तो असी जो देना हो कहना चाहिए ना। शहादत ने कहा स्टेक लैके आ, तो मिर्चां भरे तिक्के लै आया। तो कहता तुसीं क्या सी, तो जे असी वो मंगाया 9B, तो मैं निया तरीफा की मैं कहा 9B मैं हूँ होटल का नाम लवां, मैं क्या लवां जो गंदा दिता। खाली यकीन करो 8 मण चीनी पा के सानू सूप देता। सूप देता तो कहने सूप जो कुछ खट्टा कुछ मीठा। मैं कहा शर्मो कुछ खट्टा कुछ मीठा, ये तो खूबी है ये 9B ये कुछ पाना नहीं पैंदा। तुसीं ऑलरेडी पूरा तैयार किया होंदा। सन इन्ना गंदा मंदा उन्होंने खाना खवाया। असी कहा असी अगे तो जाना तो बच्चों नाल लैके जाना, असी कोई आर्डर देने कुछ वहाँ तो आया कुछ भी, पर दे लो मैं बड़ा सोहना देता मौका दे मैं जाके कहते तू किस तरह दिता है ऑर्डर सही आ गया। मैं कहा मैं जहाँ लाऊंगी जाके कहता, मैं कहा एक होंदा केक ओदे उत्ते होंदी आइसक्रीम बदाम, तो तुसीं ऐ गर्म चॉकलेट मुंडा कहता पता चल गया। मैं कह आवे बहुत मजे का था वो। इन्ना मजा वाला शादियां सारियां जोया ने ना पसंद आया कि साहब सारियां मांगियां मेरे साथ मेरी वाली चीज। अच्छा लास्ट वीक आपने काबली पुलाव के हादी मुश्ताक को जो आपने बातें सुनाई,
लोगों ने बड़ा अग्री किया कि हाजी मुश्ताक ऐसे तो ना, तो लोग वेट करें अम्मा अब आगे क्या बोलेंगी। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੱਪੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ले लो ਆਪੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਨ ਜਨ ਇਹ ਵਾਲੇ Images ਹੈ, images। images, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਸੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਕੌੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੇਲ ਲਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਅਪ 50 ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਸੌਣ ਸਕੇਂਗੀ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਕਈ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸੇਲ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਤਾਇਆ ਮੈਂ ਨਸੀ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਪੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਣਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਚ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤੇ सेल लगी तो किस पे लगी थी सेल? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਨੇ ਸੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਈ ਦੱਸੋ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 3 ਪੀਸ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੇਲ लगे मैं ਉਹ ਹੁਣ सेलों में हमेशा ऐसे ही होता है कि वो लिखते हैं आप तो 50%, तो कुछ चीजों में होती है ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਨਾ ਸਫੀਨਾਥ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ 6 ਮਣ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ सेल भी लगी होती है। ਸੇਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਸੇਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ अच्छा खैर ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ਕੇਸ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਐਂਡ आ चला सीजन। अच्छा अम्मा का लॉजिक भी सुनिए, अम्मा सेलों से कपड़े क्यों खरीदती हैं अम्मा बता दो। लॉजिक मेरा ये है जैसे अगर फ्रेश सूट लो ले हुणे मैं जाकर जी कहता अलमारी चों कट के लिया था सना सफीना था फ्रेश सूट लिता मेरे तान ते नहीं लगा किसी दी ऐसी मनूस काली स्याह नजर लगी ऐसी काली नजर उत्थे लटकिया पिया छोट भी नहीं पान दिल कीता। ਸੇਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਲ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਨਾ ਸਫੀਨਾਥ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਚ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੇਲ ਚ ਪਾਏ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੂਸ ਲਟਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹ ਲਟਕਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ मुसीबत। अम्मा के साथ ऐसे अक्सर होता है, अम्मा कपड़े खरीदती हैं फिर अम्मा पहन नहीं पाती सेल में लग जाते फिर नहीं अब इस वजह से मैं आप सेल में होगी तो मुझे दुख तो नहीं ना होगा अगर पड़े भी रहेंगे तो मैं साल बाद पहनूं। खैर आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं रियलिटी शो तमाशा के साथ जिसको अरूबा जीत चुकी हैं। तो तमाशा का ग्रैंड फिनाले अम्मा कैसा रहा? अरूबा बेटा तुझे बहुत मुबारक हो तुम जीत गई हो पर बेटा तेरी जीत ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तमाशा देखा जा रहा था इन्ना साड़ा दिल टुटिया समझ ही नहीं आता पर परेशान हो रही किस तरह एक सवालिया निशान है ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। बहुत अपसेट है कि क्या हुआ किस तरह हो गया किस तरह ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾ ਦੇਣੇ ਗਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਵੋ अरूबा किस तरह जीती? मेकर्स का ये कहना है कि जहां वोट गए वो इंसान जीत गया। ये बात चल रही थी हमारी बात चल रही थी कि नताशा को लेके बहुत ट्रेंड चले बहुत उन्होंने राय का इजहार किया अभी भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन नताशा को लोगों ने शायद वोट नहीं दिए लोगों ने कमेंट किए ट्विटर पे ट्रेंड चले वोट नहीं दिए अरूबा को लोगों ने वोट दिए। मैं कहनी हूँ दिल जीत लिया मेकर तुसी ये वाली बात बच्चों के लिए समझाने के लिए ठीक है लॉलीपॉप पकड़ाता साढ़े वर्गे सियाने वास्ते गल च कित्थों वजन आया चलो मैं कहनी हूँ नताशा ने चूल्हे च पाता उन्होंने किसी ने वोट नहीं पाया मैनू दसो जेड़ी बच्ची अरूबा सी इन्हों किने वोट पाया इन्हों किने वोट पाया केड़ी डैना केड़ियां चड़ेलां केड़े चंद तो आके एलियन किहना ने वोट पाया वो ते दसो। अच्छा यहाँ पे अरूबा नहीं मेरे को मैं दसो चलो किसी पूरी टीम जेडे सारे खिलाड़ी जिसने किसी भी वोट नहीं पाया बस सिर्फ वो बंदा मन दस जिन्हें अरूबा वोट पाया। अरूबा च एक खूबी उस ना बच्ची च खलूस सी ना दोस्तां लई वफादारी सी कम चोर वो सी चोर नहीं वो सी नैगेटिव वो सी
ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ नहीं सी खूबी कि किने वोट पाना सी। मैं सिर्फ ऐस गल जवाब दूं वोट किने पाता। अच्छा ये बात मैं भी अम्मा से एग्री करता हूँ कि चलो इस बात को मैंने मान लिया कि भी वोट नहीं पड़े, नताशा को लोगों ने कमेंट किया, बट अरूबा को तो वोट पड़े ना। आप जहां उठा के देख लो, हमारे कमेंट्स देख लो, आप इनके तमाशा पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बस यही आवाज उठ रही है कि अरूबा डिजर्व नहीं करती थी। तो वो जो लोग थे जिन्होंने वोट किया वो लोग कहां पर हैं? मतलब वो कोई कमेंट करे, अपनी शक्ल दिखाएं कि हम कौन है। किस तरह अरूबा मैं कि फिर देखो अरूबा ने फिर पता सी एक दिन पहले ਸਾਰੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ तो जितना है पूरा चाहिए। मुझे लगता है मैं खुद अब इस जीत के साथ मुझे वो वाली बात याद आ गई। मेकर्स ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖਿਚੜੀ ਆਪਣੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਖਾਲੀ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ। ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੀ ਨਾ। ਨਖੱਤਿਓ ਮੇਰਾ ਦੁਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कौन सा? ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਰੂਬਾ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ जवान हो गए थे, मैं बुढ़ी हो गई हूं, बिग बॉस दे ये होता है दरवाजा खुला और तारे कट गई। दरवाजा खुला नहीं तो खत्म कहानी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੂਬਾ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਤਾਸ਼ਾ को हमें कहा ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 3 ਵੋਟ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅਰੂਬਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਦੱਸੋ अंदर कौन है? ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀੜੀਆਂ ਪਾਣਗੇ ਨਖੱਤੇ ਐ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੂਬਾ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੂਬਾ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਅਰੂਬਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਬਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਿਲ। ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੂਬਾ ਅੱਛਾ ਅਰੂਬਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਬਾतें करके गया। कौन? ਜਿਹੜਾ खिलाड़ी ਜਿਹੜਾ शेख मलिक हाय उन्हें कहा तो दोस्त नहीं फलाना नहीं। उस सारी नेगेटिव बातों के बाद हम लोगों का था 100 में से 100 अरूबा ते गई। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੂਬਾ ਵਿਨਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਕੰਨ ਕੱਟਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, फिर तुसी जीतोगे। कोई एक चीज अच्छा, एक चीज अरूबा में होती, कसम वाली गल है। चलो भाई मैं तुहानू माफ कर देंदी। अरूबा में एक चीज नहीं थी। अरूबा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, तमाशा लव यू तुसी फिनाले किया। जब आपने अरूबा को बनाया डी ग्रेड प्रोग्राम कर लिया। मेरे को अरूबा की जीत नहीं बर्दाश्त हुई। अच्छा मेरी बात सुनो, काफ़ी लोगों ने इस बात को हमने डिस्कस करा था आपस में, तो काफ़ी लोगों का ये मानना अब यम्मा है कि तमाशा के मेकर्स ने कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि जो इंसान, अम्मा बात को समझने की कोशिश करना, अगर फॉर इंस्टेंस उमर जीत जाता या कोई और जीता तो ये बात सामने आती कि आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, आपने अपनी असलियत को छुपा के रहना है, आप शो जीतोगे। फिर अगले तमाशा में हर कोई छुप छुप के रहता। अब अरूबा ने बेबाक अंदाज में आके अच्छी बुरी वही वाली बात है जो भी है अपनी असलियत दिखाई, उन्होंने उस असलियत को जिताया, फैन से वोट दिया, नहीं दिया वो अलग डिबेट है। उन्होंने उस चीज को जिताया कि आप असली बनो, आप लड़ाइयां करो, आप तमाशा लगाओ, आप तमाशा जीत सकते हो। वरना ये एक बात रह जाती कि आपको अच्छा बनना पड़ेगा। वेल डन। सीजन 1 के बाद ये बात थी कि आपको पॉजिटिविटी एंटरटेनमेंट, तो 2 में था कि क्या पता ये क्या रूट लेगा। अब ये बात खुली हो चुकी, तमाशा में आपको जाना, आपको तमाशे लगाने, आपको अपनी असलियत लेकर आनी है। हमें बात लॉजिकल बात है वैसे, लॉजिकल बात है। फिर फैजान ने की कसूर किया? फैजान भी जीत सकते थे वैसे। हाँ फैजान क्यों? फैजान हर गेम खेलना सी। इंडिया दी याद हो ना मास्टरमाइंड सी विकास गुप्ता दी इज्जत सी। जिन्ना साडा बेचारा फैजान सी लिया, मैं तेरे कोई ना जलील नहीं हो सकता। ਉਹਦੀ बीवी बेचारी कसम ना मन दुख होया, इंज बेचारी सैड बैठी हुई लोगों ने कमेंट किया सैड थी, बहुत सैड थी। वो सैड क्यों सी? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਖੱਤੇ ਹੋ ਚਲੋ ਵਿਨਰ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਤਾ। हाथ पकड़ ले पांचों। फैजान आ जाए।
ਨਖੱਤਿਓ ਵਿਨਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾਓ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹਦਾ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਹੈ फिर फैजान को भी तो जिता सकते थे ना उन 5वें नंबर तक तुसी ले आंदा। अच्छा फैजान ने पता तमाशा खत्म होने के बाद ना जो पोस्ट आई अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया उन्होंने तस्वीरें लगाई तो कहाँ कहीं भी एक भी अरूबा की तस्वीर नहीं थी उन्हें बल्कि ना फिनाले की तस्वीर लगाई अपने चारों की अरूबा को वहाँ पे नहीं है अरूबा मां सत्य तो कराची समय ते चुम्मी ले और उनकी स्टोरीज में भी उन्होंने अरूबा का जिक्र कहीं भी नहीं लिखा और उन्होंने एंड पे लिखा है तुम जीत के भी हार गए हम हार के भी जीत गए। 1 करोड़ रुपए की गल मैं कहनी 1 करोड़ रुपए की गल कि तू जीती है जीत तो अपने कमरे की बैठ बार रोंदी होनी है कि या अल्लाह मैं की जीती उस जीत का क्या फायदा कोई एक बंदा आपके लिए उस जीत के लिए बल्कि अरूबा के जीतने के बाद भुक्कर चोरनी विनर ये रिटर्न करा था लोगों ने दुख का इजहार किया कि ये कैसे विनर तमाशा की मरियम के पापा चोर हैं छोड़ दो जानो मैं इस बात मैं आके जाऊं जिदों को निकली मरियम का पापा चोर मरियम का पापा अच्छा बस नारे सिंह अच्छा बस ठीक है आपने अपनी जिस बात का इजहार कर दिया तो लोग बड़े अपसेट है अभी अरूबा के जीते हुए बहुत हेट आ रहा है अरूबा के जीते में लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब बैठे हम लोग बात करते हैं फिनाले में क्या क्या हुआ थोड़ी जो लास्ट एपिसोड थी और साथ अपनी राय का इजहार भी करते हैं ठीक है। तो भाई लास्ट एपिसोड की शुरुआत हुई उनका आखिरी दिन घर में था वो उठे और नाचे उन्होंने खुशी का इजहार किया कि हम सब फाइनल्स बन चुके हैं टॉप 5 आप दुखी हो गई हो जो इन्होंने 5 फाइनल के साथ किया उसमें दुख कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੇਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਨੂਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਗ ਬॉस मैं ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਵਾਂਗੀ उसमें जो रह जाते हैं ना एंड वाले वो एंड वाले का मजा आता है ਉਹਦੇ जो पहले एक ने किसी तरीके ਨਾਲ जाना है फिर दूसरे ने किसी तरीके ਨਾਲ जाना है फिर एंड पे फिर 3 उन्होंने जो गेम रखनी है उसको भी इतना मजे का बना देते हैं। मैनू दसो जे तुहाडे को नहीं कोई हैगा सी ते किसी तुसी आसे पासे जो अच्छी बात है साडे माँ बाप ने समझाई हुई कोई अच्छी बात अगर आपको किसी चौकीदार माली जाहल हिंदू सिख किसी से भी मिलती है उन्होंने फौरन ले लो अच्छी गल तुसी मशवरा किसे कर तुसी ग्रैंड फाइनल बनाते पे सी जो एंड पे 5 लोग रह गए उन्होंने की खुशी मिली 5 रहने के बाद 5 लोग कुछ तुसी अनोखी चीज़ नहीं की बस यह कह के तुसी सिर्फ 5 हो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सोफे अगे उन्होंने बिठाता पीछे सारी फौज अगे ओ 5 लोगों को कम से कम अगर वो अलहदा थे उनको अलहदा बिठाते पूरी पूरी फौज ना 500 पे फिर एंड तक पिछे तुसी पिछले साल के विनर भी और पिछले साल बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਤਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹਰਾ ਗਿਆ शहर बच्चे पहले सीजन च बर्दाश्त नहीं सुनती पई ओंदे मैनू ना रोकी ओंदे पहले सीजन मैं बर्दाश्त नहीं करदी सी ना बोलदी सी ना कुछ करदी सी ओने तुसी चुक के बिठा दिता किस तरह बिठाया ओनू बिठाना सी ते मरीहा नु लियांदे जेडी सान पसंद भी सी चुक के शहर नु बिठाता जो लोग अवेलेबल थे उनको उन्होंने इन्ना दे तन्नी च अवेलेबल मैं कहनी हुंदे अच्छा तुसी मैं कहनी तुहाडा इन्ना ना तुसी फाज मुस्तफा दा शो नहीं आंदा अल्लाह मैं कहनी केड़ा जड़ा रोज़ान आंदा केड़ा अदाकार जड़ा ओदे च नहीं आंदा ते मैं तड़फनी हाय अल्लाह रोज़ान मैं देख नहीं सकी ते तुहाडा ही सी ना आए वाला शो ग्रैंड फिनाले सी एक्टर आते हां ओए हां पाकिस्तान दा पहला सब तो बड़ा रियलिटी शो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਇਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ सारी टीम ताड़ी केआरवाई अम्मा की बहुत 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 वैलिड बात लगी मुझे कि आप लोगों के जब आते हैं रमजान शोज वगैरह आप लोग 4-4 5-5 गेस्ट होते हैं तो इसमें कोई सेलिब्रिटी प्रेजेंस होती है आसिम अजहर आए मोहित मिर्जा आए उनके अलावा और भी कोई आते कोई हुमायूं सईद आते कोई फाद मुस्तफा आते मोहित मिर्जा चंद विच पाना हो तो वो बना के लियांदा सी ना जेड़ा होस्ट वो तो होस्ट करके आया सी ना फिर देखो जिसने इन्होंने फिनाले नहीं किया इन्ना अदनान सिद्दीकी लव यू इन्ना थकिया पिया सी इन्ना परेशान सी तुसीं यकीन करो और कुर्सी ते बैठा एक्टिव बंदा फुल अदनान यकीन करो हुंदा नहीं 90 साल दा बाबा इंज थकिया रगदे करके देदा सुबह शाम मैं खुद रोया था उस पर फिर करके करते साहब नताशा कर रहा हूं था जी पता नहीं किस तरह शूट इन्होंने कराया मगरों ही लाया उन्हें कोई डेट कही होनी कि मैं थकिया टुटिया चार नहीं भी नहीं आ जाओ असि इस शो नु मगरों लाना ये पाकिस्तान दा रियलिटी शो सी कुछ एक बात ग्रैंड बना दे साडे ते टीवी दे शो यकीन करो एडे एडे ग्रैंड मैं कहनी हो गए ने कि अखां खुलदियां कि सारा दिल भी खुश हुंदा है ते पर ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ तमाशा दा ग्रैंड फिनाले
अच्छा मैं पहले खुश था कि चलो एक स्टेज बनी है, एक जगह बनाई गई है, तो उस बात से मैं खुश था, लेकिन हाँ काफी कुछ और बेहतर हो सकता था। आई विश कोई डांस परफॉर्मेंसेस होती है ना। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਐਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸ਼ੋਅ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸੋਰੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਡਈ ਹੈ। ਐਡਾ ਬੋਲਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਐਡੇ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਵਾਇਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਜੱਫੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਪਾ ਲਈ, ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ YouTube ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ किसकी बात कर रहे हो आप? एक्स कंटेस्टेंट्स की? ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ। ਸਿਲਤ ਤਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਸੀ? ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। मजे का जब सईदा ने और फैजान और निगाह जी ने किया ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ नहीं हिम्मत सईदा और वो फैजान का और निगाह जी का। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ, moment ਇਨਕਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ੈਨਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜ਼ੈਨਬ ਬੱਚੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਕੰਦਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਹਿ ਤਾ, ਸਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਨੱਚਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਨੱਸਦੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨੱਸਣ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨਹੂਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਦੀਆ ਸਮਾਂ ਤੇ please। ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਲਾਮ ਅੰਮਾ। ਆ ਗਏ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਈ ਸਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੋਰਸ ਕਰੋ। ਨਿਖਤੋ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਦਨਸੀਬ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਡਾਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਈਦਾ ਦਾ ਡਾਂਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਬੱਚਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਤਾ। ਹੁਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਾਂਸ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜ਼ੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਂਸ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। क्या ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਰੀਹਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। क्या कौन सा? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਨਨੋਨ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਚੁੰਮਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਖਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨੇਹਾ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿੰਪਲ ਕਪਾਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਨਖੱਤੀ ਨੇਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ? ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲ ਪੈ ਗਏ, ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪੈਂਟ ਬੁਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀ। अब नेहा बच्ची शो के लिए डिम्पल कम्पाडिया जैसे बाल बने हैं, बेचारी घर के अंदर बाल बने हुए ने, जितों शो चाहिए कुंडला वाले जरीले बाल फिर हुआ क्या एकदम से? कुंडल पै गए और क्या सही ना किया से। अच्छा, अगर आप उसका सही तरह वाला ड्राई करवाते, नहीं एंजेलिना जोली कह ला, एंजेलिना जोली जी ड्रामे वाली एंजलिन मलिक वो कह ला 2-3 और जिन्होंने कुंडलों वाले बाल ने, जब वो स्ट्रेट करते हैं फिर वो स्ट्रेट ही रहते हैं। एडा गंदा घटिया स्ट्रेट ने बेचारे दे वालों का कीता। पूरा शो उन्हें 5वें नंबर ते आन दा की हासिल होया? अनी शो च आई चौथे नंबर पे मैं क्या शो विच जेडी 4-5 सी की फायदा होया? अच्छा शो में आई है जेड़ा ग्रैंड फाइनल शुरू होया,
ਉਹ ਤੇ ਪੋਨੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਵਿਚਾਰੀ मैं भी रात में ਮੈਨੂੰ बालों ਇੰਨਾ क्या हुआ? ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰੀ ਖਾਣਾ ਕੀਤੀ ਐਸਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਮੈਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ अच्छा मैं वैसे एक्सपेक्ट करता कि जैसे याद है लास्ट सीजन में सारे आए थे पुराने कंटेस्टेंट घर के अंदर आते मजा आता ना जैसे लास्ट टाइम याद आए थे इस साल भी अगर सारे एक्स कंटेस्टेंट घर के अंदर आते अच्छा लगता है लास्ट में बड़ा मैं अप्रिशिएट किया था ना इस चीज को मजे का था बड़ा वो। मजा आना था दिल भी करता होता है कि जिस घर में हम सारे, रह हाँ। के गए आठ दफा उस घर में जाए हमारा देखते देखते दिल कर रहा होता है हाँ। तो उन्होंने किस तरह से दिल करना खैर अब मैं ऑर्डर में चलूं जो सब कुछ हुआ फिनाले पे आपकी राय कहीं हो तो आप उसका इजहार कर देना तो टॉप 5 थे वो पहुंच गए जी मेन एरिया में मोहित मिर्जा ने सबको वेलकम किया और आसिम अजहर ने आके परफॉर्मेंस दी उसके बाद वक्त हुआ हैशटैग अवार्ड्स का अच्छा मेरा भी यहाँ पॉइंट था कि नेहा स्टेज पर आई उनके बाल फटे हुए थे तो तेरा ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਹਾਂਤ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ वहां पे बाल हम सेट करके गए हैं पोनी ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪੋਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ इससे आगे दुखी कोई नहीं तू किस तरह नहीं कर देता नेहा के बाल मुझे बड़ा तू हैरान होया नेहा के बाल मुझे लगा शायद पहले विग तू थी। ड्रामियां ने पॉइंट लभया कि नेहा के बाल फट गए नेहा गरीबड़ी ना मैं कहने तुसी तमाशा टीम वालियो बू बच्ची ना बहुत ज्यादती तुसी कीती जेड़े ओदा वाला वाली मैं ओदा दुख नहीं भुलांगी होए मेरे अल्लाह एक बच्ची ने बाल खोले ने बाल खुलों की सेटिंग और होती है पोनी की और होती है और क्या गंदी पोनी ओदी कर देती मुझे लगा शायद बाल पहले विग थे फिर पोनी की बात है मुझे बेटा तेरी ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ ਜੇ ਵਿਗ ਸੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਜੇ ਵਿਗ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵਿਗਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਜੇ ਸੀ ਬਕੋਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੌਣੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਪੌਣੀ नहीं होनी खैर चाहिए उसके बाद वक्त हुआ हैशटैग अवार्ड्स का पहला अवार्ड मिला हैशटैग रोतू का जुनैद को कुछ कहना चाहोगी बाकी अवार्ड सही थे ड्रामेबाज नेहा खिलाड़ी दानिश कामचोर अरूबा फुफो फिजान वजीर नताशा अब अगर अवार्ड दे ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਲ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਐਡੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੂੜੀਆਂ ਮਚਾਈ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਬਰ ਜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ पिछले साल वाले बिठाने ने तुसी इस साल वाले ते अपना दिमाग लांदे ते ए कुछ हो जांदा ना फिर नताशा के मतलब हैशटैग बेस्ट वजीर का फिर नताशा ने किया चोरनी 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 भुक्कड़ चोरनी एहसान फरामोश एहसान फरामोश एहसान फरामोश एहसान फरामोश मजे का था पार्ट वो क्या हुआ वो बेचारियां में कहते अच्छा वो अपना दुख तो खैर छुपा के आ गई स्टेज पे दुख तो हाय, obviously। हाय। फिर एंटरटेनर का अवार्ड मिला अली सिकंदर को अच्छा कहीं ना कहीं ना इस रात में सबसे ज्यादा अली सिकंदर छाए रहे है ना अली सिकंदर गाना बड़ा शानदार गाना बहुत मजा का था बहुत आगे उसकी बात शानदार करेंगे जब गाना गाना, आएगा और फिर हैशटैग अली सिकंदर कपड़े भी बड़े मशहूर है जिस तरह वो हेल्दी बच्चा सी ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ नहीं मजा बहुत लगा शानदार मुझे सी, हाँ फिर आए हैशटैग सिंगर का मिला उमर शहजाद को उसके बाद भाई वक्त हुआ पुराने कंटेस्टेंट से बात करने का पहले बात की निगाह जी से उनसे पूछा कि भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके तो निगाह जी ने कहा कि भाई हम जब आए थे तमाशा में तो हमें नहीं पता था क्या हमने एक्सपेक्ट करना है हम लोग जब तमाशा घर में आए थे तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि अंदर जाके हमारे साथ क्या होने वाला। अब सब लोग देख कर आए थे तो इन्हें पता था ये लोग जब तमाशा सीजन 2 वाले आए हैं और ये सारा देख के आए थे हालांकि आप लोगों को पता था कि बिग बॉस वगैरह में ਨਿਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਥੀਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ आपने बंदा किसी दोस्त में कहता है दस दो निका जी तो नहीं पता बकाया निका जी ने कहा कि इस दफा सबका फोकस लड़ाइयों पे है टास्कों पे नहीं ये अच्छी बात है हमने तो एंजॉय किया था ना इन लोगों ने टास्क से ज्यादा लड़ाइयों पे फोकस रखा था कि इस दफा हालांकि पता है एक मुझे बड़े मजे का डीएम आया कि मोमिन सीजन 1 में लड़ाइयां बेशक कम हुई थी 2 में ज्यादा हुई हैं 1 के लोग इतने कटीले हैं कि अभी भी आपस में बड़े राके से आपस में ओए मैं कहनी वन वाले एडे कटीले ने पाकिस्तान दी रीमा मीरा रेशम वही हाँ बार बार याद करवांदे ने खले तक वो कहंदे नहीं ए भी एक दूसरे तक नहीं बुलांदियां पईयां मायरा कोई हुमैरा भी। की अभी ना तक जी ना अगले कहन जाओ मायरा के हम लोग आज मिले हैं अच्छा लगा मिलके we didn't even say hi to each other हुमैरा लाला वाली बात यार नाराज रहती है बिला वजह आप मतलब नाराज आवाज तो दसो है फिर की गल हुई है तो कोई गल ना उसके बाद लाला से उन्होंने लाला हुमैरा की बात मुझे फनी लगी वो इकट्ठे दोनों बैठे हुए थे मतलब मैंने एंजॉय किया उन मोमेंट्स को फिर हुमैरा आई हुमैरा और मायरा ने अभी तक बात नहीं की हुई
और फिर मायरा से बात की और मरिया की कमी महसूस की गई यहाँ पे ना, बहुत मरिया कमी होती यहाँ पे, महसूस मजा की। आता। पर सॉरी मैं नहीं की मरीहा, बहुत चंगा कीता, लव यू। जो ਵਿਚਾਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਵਿਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਅਲੱਗਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਨਰ ਦੀ, सब और इको खिचड़ी चेंज करके इको कंज करके छिड़ देता है। फिर उसके बाद सीजन 1 और सीजन 2 की आपस में जरा हुई कंपैरिजन कि कौन सा बेहतर था। वहां पे उमर ने और अली ने बड़ी एक मस्ती बिखेरी। उसके जरा बाद मस्ती लगी मैंने। अम्मा वहां पे पता नहीं किसी ने कहा कि ट्रेंडिंग पर कौन है, ट्रेंडिंग पे कौन है। पीछे उमर ने आवाज दी, उमर आलम ने नताशा। उमर का ऐसी बातें निकल आती हैं, सच्ची बातें कि नताशा बहुत नहीं ट्रेंडिंग पे। ये सवाल सबका कि नताशा कैसे निकल गई। खैर उसके बाद भाई फाइनलिस्ट आए सब बारी बारी स्टेज पे, फैजान, अरूबा, उमर, नेहा, जुनैद, सबकी उनकी जर्नीज दिखाई गई। सबने थोड़ी बात की कि उन्हें कैसा लगा यहाँ पर आके, और फिर वक्त हुआ बारी बारी सबको निकालने का। सबसे पहले नंबर 5 पे आए फैजान, और ये वैसे बड़ी एक शॉकिंग बात थी सबके लिए कि फैजान क्योंकि एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी काफ़ी लोग जानते हैं। हालांकि अगर आप सब कैंपेन की बात करो, फैजान का सबसे बड़ा कैंपेन था, मतलब उनकी बीवी भी एक्टर हैं, उनकी बहन भी, और बाकी बहुत सी इंडस्ट्री की मेजर लोगों ने कहा था कि इनको वोट करो। तो ये बड़ी शॉकिंग बात है कि फैजान के वोट्स कम रहे। मैंने यकीन है, तो मुझे यही था कि जब एंड पे जब 5 थे ना बच्चे पूछे थे, मैंने कहा था कि जो 2 लड़कियां इनको तो निकाल दो, 3 लड़कों में से होगा कि विनर कौन या दूसरे नंबर पे कौन, लड़कियों को निकाल दो। 5वें नंबर पे फैजान, यह भी ताड़ा इंतकाम की हद सी, मैं कहनी हाँ। तो वहाँ पे फैजान को कहा कि आप नंबर 5 पे हैं, तो फैजान को जी वहाँ पर वापस बिठा दिया। ये मुझे बात ऑफ लगी, वापस वहाँ जाके बैठ गए वो सीट पे। और फैजान का सफर यहीं तक था। तो ये कुछ वो रहा नहीं ना, कुछ एलिमेंट के वो आगे लोग रह गए, टॉप 3 रह गए, टॉप 4 रह गए। इतना गंदा तुसी है फरमाया, मैं डायरेक्टर नहीं की, मेरा भी कैसे मैं आप सो में लत मार के परा करा। अब जो की सी पंजो वो भी अगे वे जेड़ा निकल जाना सी वो भी उत्थे जाके बैठ जांदा सी। फिर नेहा को कहा कि आप नंबर 4 पे हैं, तो अदनान की बड़ी सही बात थी कि आपको पहले लोग नहीं जानते थे, अब आपको लोग जानते थे, आपकी जीत है। हाँ आपको कोई भी नहीं जानता था कि जब आप इस घर से जाएंगी पूरी दुनिया आपको अब जानती है। ये तमाशा वालों का कि जो भी इसमें आता है हर किसी को नाम से फिर हम जानते हैं। ये तमाशा की बहुत गुडविल है उन सब के लिए। ओए होए होए जी। उसके बाद जी फिर अली सिकंदर ने की परफॉर्मेंस, और अली का गाना मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा और बड़ा मजेदार गाना है। उठका तू दर बदर अब संभल जरा सा। और फिर उन्होंने गाना किया, तो गाना गाया, तो वहां पे वही बात है कि सब डांस करना चाह रहे थे, काश डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं यहाँ पे, और थोड़ा बहुत डांस किया। सईदा, निगाह, फैजान ने, अम्मा अपनी राय का इजहार इस पे कर चुकी हैं थोड़ी देर पहले। तमाशा तमाशा मैंने एंजॉय किया, जो भी डांस तो है ना, कुछ मस्ती तो बिखेरी गई ना। मैनू ना छेड़ जा काम कर, मस्ती तो फलाना। सईदा दी मस्ती कौन देखना चाहता वैसे उस टाइम? अभी हाँ ज़ैनब वगैरह, मैं देखना नताशा चाहती करती डांस, तो नताशा जी डांसर अम्मा। अच्छा वो आएगी बारात सीरीज में, नताशा कितने मजे के आइकॉनिक वहां पे डांसेस हैं सारे। आशा दे डांस नहीं करना भी नहीं सी, दिल करदा लत मार मिल करदा ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਹੀ ਪੂਰੇ ਸੋਫੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾੜ ਦਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਸਿੱਟ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੈਨਾ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਦਾ ਦਿੱਤੇ। अच्छा खैर उसके बाद नंबर 3 पे आए उमर, और उस वक्त जो थे अरूबा के एक्सप्रेशन, जो जुनैद के, सब लोग बड़े हैरान हो गए कि उमर 3 पे आ गए। मैं पूछना चाहनी आ तमाशा टीम ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ। मैं फड़िए तलवार नहीं टीपू सुल्तान अकबर बादशाह है, मैं तलवार फड़ के पूछना चाहनी पी किस हिसाब ना उमर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ। उमर आया, उमर ने आके ना इस प्रोग्राम ना 2 हफ्ते उमर बड़ा बेचारा चुप जा रहा कि मैं की कर बैठा वां, मैं इत्थे आ गया। मैं अपने शो च गल कही भी सी, उन्होंने कहा अच्छा साडे प्रोग्राम डीग्रेड किया, देख असीं तेरे नाल करदे की हां। अपनी गल ते कायम रहे। अब उमर बच्चे की इतनी सिफत वाली बात है, गुस्सा हराम होता है, इंसान कत्ल करता बाद में पछताता है कि गुस्से की वजह से। दसो मैं कहती हूँ हदीस है कि वो पहलवान है जिन्हें गुस्से से जब्त किया, वो पहलवान नहीं किसी ने पछाड़ देता है। अपने गुस्से पे जब्त इतनी देर तक करना, ए उमर वर्गा ते पहलवान होना ही कोई नहीं। वो गुस्से जब्त करता रहा, वो गेमां खेडदा रहा, तो तुसीं उहनूं तीसरे नंबर ते लिआंदा। तुहाडा ते पूरा होगा सी, यकीन करो तुसीं अपना जेहड़ा ना तमाशा शो बनी किहड़े गुप्त जगह जाके कीता। पता होंदा किसी ने जगह दा आवाम नूं यकीन करो मार घर सैट तोड़ देना। मैं कहनी मेरा उमर विनर कैसा हो, मेरे उमर जैसा हो।
ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। बस कहीं ना कहीं सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उमर शो को जीतेंगे। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋਰੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਛਾ ਮੇਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਬਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਨਰ ਦਾ। यार उसके बाद फिर दानिश आए और दानिश आके परफॉर्मेंस की, थोड़ी नताशा की ने मिमिक्री की। बहुत मजे की परफॉर्मेंस होती है विगा। नताशा वाली प्लीज मुझे को दे दे। नताशा की मिमिक्री, फिर उन्होंने नेहा की मिमिक्री, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई नेहा बन के कि नेहा कह रही उमर क्योंकि भाई उमर अब तो ज़ैनब जा चुकी है, अब तो मुझसे बात करो। ज़ैनब तो चली गई ना, तो तुम मेरे साथ बात करो ना उम्मा। मुझे वर्कआउट सिखाओ, मुझे थोड़ा वर्कआउट करवाओ ना उम्मा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो भी ग्लूटेन नहीं खाती, मैं तो बाहर से आई हूँ, मैं पराठे नहीं खा सकती, मैं बाहर से आई हूँ, मैं दुबई से आई हूँ। मैं तो दुबई से आई हूँ। और बड़ा उन्होंने नेहा का थोड़ा मजाक उड़ा, इस पे थोड़ा रोस्ट किया नेहा को, और इस बात से नेहा बड़ी अपसेट हुई। नेहा ने बाहर जाके प्रॉपर इस पे बयान दिए, उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और बहुत लंबी हम यहाँ पे चला देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। उन्होंने दुख का इजहार किया कि नेशनल टेलीविजन पे दानिश ने क्या बात की, घटिया बातें की मेरे बारे में, और मुझे उमर से लिंक किया। और उन्होंने ये कहा कि सुनो सही ज़ैनब, तुम्हारे बॉय में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, अपने बॉय को रखो अपने पास, और मैं कोई इस तरफ जाना चाहिए। बहुत गंद किया गया मेरे साथ, तुम सब सांप हो, सब मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लाइट में दिखा रहे हो, और वो बहुत खुश नहीं है इस बात को लेके। नेहा मां सदके जावे बच्चीए, जुरत हगी सी ਵਿਚਾਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੋਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ उसमें बेटा तूने कैसे सोच लिया? वो विगा लाइया प्रॉपर, उन्हें दानिश बेचारा घरों तो विग नहीं ना लेके आया थी, प्रॉपर उसने विगे यहाँ पे पहनी है, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तमाशा टीम ने डन किया। बेटा उमर ते दानिश ने कुछ नहीं किया, फौरन उन्होंने सुलह कर लिया। ए मेकर्स ए तमाशा टीम ने करना किया, उन्होंने नहीं किया। लजूरत सी और कर देंगे पूरा सारा जो उन्होंने किया वैसे बहुत गलत सी। क्योंकि अजीब बात ये थी कि जितने भी थे ना बाकी थीम बड़ी पॉजिटिविटी थी, यहाँ पे कोई रोस्ट किसी को नहीं किया गया, तो प्रॉपर अटैक थे। उमर वाली बात है, फिर कहा कि मैं कहाँ से अटैक काली कर दो ना, ਉਹਦਾ ਗਲੂਟਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਲੂਟਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਈ ਹੂੰ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ना, वो वाली बात एक लड़की के लिए नेशनल टीवी पे कहना कि ए वाली वो तो बच्ची यकीन करो मैं बच्ची वो लगी, इन्ना नहीं गलत लाइट दिखाया, नहीं गलत मैं नहीं है नाल। उसके बाद अदनान आई स्टेज पर, उन्होंने तारीफ की ARY की, उन्होंने सलमान इकबाल के विजन की बात की, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात के साथ कि ARY वो वाहिद चैनल है जहाँ पे ड्रामे भी हैं, गेम शो भी है, रियलिटी शो भी है, मॉर्निंग शो भी है। तो जो उन्होंने बात की विजन की, डाइवर्सिटी की बात की, कंटेंट की, बिल्कुल बात दुरुस्त है। उसके बाद अदनान ने कहा कि भाई हम लोग ऑफिशियली जुड़ चुके हैं बिग ब्रदर के साथ, ये एक ऑफिशियल अडैप्टेशन है एंड इट्स एन ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ बिग ब्रदर। हमारे शो का नाम है तमाशा, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में उसको बिग बॉस कहा जाता है, और उन्हें एक फैन ने कमेंट करके कहा कि भाई बिग बॉस से ज़्यादा हम लोग तमाशा को एंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग। बकौल उनके पाकिस्तान का तमाशा इनके बिग बॉस से ज्यादा अच्छा है। बात है ये, कुछ कहना चाहोगे इस मौके पे? नहीं बिल्कुल सही उन्होंने क्या, हाँ जी उन्होंने क्या एक मजेदार बात यह कि मैं आपको इंडिया से अपने एक फैन की बात बताऊं। एवं तेरी बदतमीजी एक तो कह ही देना, हर किसी की अपनी होती है, एक कह दी। खैर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई तमाशा सीजन 3 आने वाला है। तमाशा सीजन 3 भी आएगा। तो मैं पता नहीं, मुझे ना इंतजार नहीं हो रहा 3 का, कहीं ना कहीं जो भी है अच्छा बुरा मैं जैसा भी था, एक एक्साइटमेंट थी कहीं ना कहीं, आप जुड़ गए थे तमाशा के साथ, रोजाना देखना। अब एक कमी महसूस होगी तमाशा की मुझे, तो मैं सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा सीजन 3 आएगा नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली, और वो होगा बड़ा, वो होगा 60 दिन का। आप इतनी सैड क्यों इस बात पे? कुछ नहीं बेटा, फायदा की जिंदगी से ऐड करके रह देती है। जो भी है चलो, उनका एंड पे जो एक फैसला था, लोग अपसेट हुए, बट बिग बॉस में गन मारते होते हैं, दुखी तो होते हैं। कड़ा खुशी नहीं होती, दुख में छड़ दी विचकार फिर जो भी हमारे मुल्क का एक रियलिटी शो है, अच्छा है बुरा है, बिल्कुल हमारे मुल्क का रियलिटी शो, अल्लाह एक तलख रियलिटी जेडी असी आम फेस करने पे टीवी च भी दिखाते पे। शुक्रिया। बस जो भी अम्मा, अगर हम बात करें पिछले 50 दिनों की, हमने मजा आया अम्मा, एक्साइटमेंट थी, बीच में कुछ चवले मारी वो ना मारते और मजा आता, बट जो भी अम्मा एक मजा जर्नी रही। और मैं तमाशा सीजन 3 का वेट करूं, हालांकि लोग बड़े अपसेट हैं, लोगों ने कह दिया भाई हम बायकॉट करें, हम नहीं देखेंगे। आप देखोगी ना? देखिए लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। बस तमाशा कहना बड़ा होगा, ग्रैंड होगा, और 60 दिन का होगा।
उसके बाद अदनान ने एक मुद्दा उठाया कि भाई आप सब लोग जो बात कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं उन्होंने हमें भी कहा, बाकी आवाम को भी कहा कि आप लोग बात करें अनफेयर की कि नताशा कैसे निकल गई, तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया, आप लोगों ने कमेंट किए, आपने बस ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए, आप लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, आपने वोट नहीं दिया। वोट नहीं कर रहे और कमेंट्स पहले कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਗ ਬੋਸ ਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਕੋਈ ਲਾਈ फ्री होते हैं ऐप नहीं होती कोई फ्री वोट है इंडिया से कहते पैसे कमाए जाते पहले होते थे पैसे, अब इंडिया की फ्री हैं। फ्री है हाँ। अच्छा पहले होता था मोबाइल से पैसे करते होते थे वो कहते जो फ्री का काम है जो दफा जो दिल करेगा वो करांगे जो पैसे वाला तो फिर भी इंडिया सही होंगे फ्री जो तो फ्री होया ने कहते फ्री के जो दफा हुआ ही करांगे। उसके बाद अदनान ने पूछा आप लोग क्या लग रहा है कौन जीतेगा? एनी गेसेस कौन इस सीजन 2 का विनर है, बताएं भाई। अदनान सिद्दीकी है इन्हें तो आप जीत जाता। उमर ने फिर आवाज लगाई नताशा। उमर ने बड़े धड़ल्ले से 2 दफा नताशा का जिक्र किया। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले कि आप बताएं, हम बताएं कौन जीतेगा, आप लोग फिर से स्टेज पर आ जाएं, फिर स्पीच दें। इतनी स्पीचेस हमने दी, एक ही बात ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਰਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਰਨੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਈव कुछ चीज ਉਹਨਾਂ को करवाते, वो सन मजा। अच्छा मैंने ना देखा था इसको YouTube पे, तो मैं एक्सपेक्ट करता बहुत लंबी होगी एपिसोड, बहुत कुछ कहने को बहुत बातें हैं, तो मैं कहा 1 घंटे 40 मिनट के एपिसोड काफी ठीक ठाक टाइम है। जब मैंने प्ले किया इसमें कुछ भी नहीं था, स्पीच जर्नी, स्पीच जर्नी, मतलब एक दो परफॉर्मेंसेस थी, बट और काफी कुछ और बेहतर हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। कंटेस्टेंट बातें की जाती थी थोड़ी बहुत, कैसा लग रहा है आपको, ये नहीं जेनेरिक बातें नहीं, कुछ आपस में बातें हैं कि सामने वो बैठी हैं या जो भी इस तरह की बातें हो सकती थी। फिर से स्पीच दी अरूबा ने और जुनैद ने, हालांकि इस स्पीच की कोई तुक थी नहीं, या तो वो जीत जाते, जीतने के बाद स्पीच देते वो अलग बात होती, अभी जीते तो थे नहीं वो स्पीच। मैंने इतना तरस आया एंड ते ना जुनैद ने जो अरूबा और ये दोनों रह गए ना, ते जुनैद नहीं जो बैठे पे सी, जुनैद ਨੂੰ सो यही हो गया कि मैंने जीतना है। उसने कहा मुहिब ने कि अब डील करनी है, फौरन बोला कहता अब डील का कोई फायदा नहीं है, अभी भी डील दे सकता हूँ मैं, सोचे नहीं फायदा नहीं है। तरस भी है वो दस के मैं जीतन लगा वा, मैं अपने 5 लाख मैं ही लवांगा, पगले 3 की पता छा लग डील तो उस वक्त हो सकती थी 12:30, पगला कहता नहीं कहना कि मैं जीतना। खैर उसके बाद फिर स्पीच थी, उन्होंने फिर से, और स्पीच के बाद फिर अनाउंस किया कि भाई तमाशा सीजन 2 की विनर है अरूबा मिर्जा। और यही थी वो पापी तस्वीर जो लीक हो गई थी वेडनेसडे रात को ही, जहाँ पीछे लिखा हुआ विनर अरूबा और नान ने किसी बच्चे को पकड़ा गोद में, अब वो बच्चा पता नहीं किसका था लेकिन पीछे लिखा हुआ भाई विनर अरूबा। और इसी के साथ मैं पगली ते नदान कसम ना। अच्छा मुझे भी लगा था ये, मैं तक नहीं यकीन किया, मैं कहा जाओ काम करो, जाओ तुम पागल कर दे मैंने कभी हो ही सकता, जाओ। अच्छा मुझे जोड़ा ही नहीं है, जोड़ा मुझे कसम ना। अच्छा मुझे भी लगा मैं तक बच्चों को यही रही कि कौन जीतेगा। अच्छा पहले मुझे लगा था कि शायद ना, जब फिनाले मैंने देखा नहीं था तो मैंने कहा जिस तरह इन्होंने स्टेज वगैरह बनाया ना, तो ऐसा भी हो सकता है इन्होंने 2 शूट किए हैं कुछ, तो उमर को दिखाते देते हैं, लोगों को धोखा दिया, चकमा दिया लोगों ने ना कि अरूबा की पिक्चर लीक करके, बट देन एंड अरूबा ही जीत गई, वो पिक्चर बिल्कुल दुरुस्त थी। और तमाशा सीजन 2 की जर्नी होते यहाँ पे खत्म। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अपसेट हूँ कि एक वही वाली बात रिपीट करूँ कि मजा आता था, देखते थे है ना, कुटते भी थे, एंजॉय भी करते थे, एक साथ था। अब जरा खाली हो गया हमारा, चल पाकिस्तान जेड मसले उन्होंने बात सोच कुछ, लेकिन ज्यादा देर तक हमें इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि बिग बॉस भी आ रहे हैं हम। लेकिन बिग बॉस को हम लोग शो में शामिल नहीं करेंगे, मैंने फैसला किया था कि बिग बॉस जो है वो हमारे ऑफिशियली यहाँ पे शामिल ही होगा। हाँ कभी बात इक्का दुक्का हमने कर ली तो कर ली, प्रॉपर रिव्यू वाली बात नहीं करेंगे, कहीं ना हमारे भी मुश्किल होता है इसको प्रॉपर करना, और आप लोग इतने लोग एंजॉय नहीं करते, हम उसके इंस्टाग्राम में बात करते रहा करेंगे कि इक्का दुक्का उसका मेंशन कर दिया, प्रॉपर जिक्र नहीं होगा। मैं भी करूंगी जरा मेरा चैनल बना के देता है। अच्छा हाँ इंस्टाग्राम पे मगर भी एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, मुझे आधा उसका सिखाया आधा नहीं सिखाया। जेडे तो बच्चे कहते उनके बगैर दिल करता है तो बच्चे मैं ताने कर, मैंने पूरा इलम नहीं दिता होया। हाँ पूरा इल्म दे दिया मैंने। हाँ नहीं पूरा इलम, मेरा दिमाग ना नहीं सीगा पूरे इलम का, वो जो लोगों को पूछना होता है हाँ कि ना वोटिंग करानी कुछ, कौन दसा इलम। ऐसा लग रहा है हमारा शो खत्म हो गया, अब तो स्टार्ट हो हमारा है ना।
खैर अब तमाशा के बाद बात करते हैं हमारे नॉर्मल ड्रामास की और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं के साथ। तो मैं इस हफ्ते कैसा रहा? मैं ड्रामा आगे जाके ना बेस पकड़ लेगा। अभी तक इसकी सारी बेस उतरी हुई है। अभी तक हमें समझ आई, ड्रामा शुरू हुआ, हमने कहा मुबशरा के मियाँ ने गलत किया, मुबशरा गुस्सा कर दी पई है, फलाना जी असी भी मज़ा करते पे सी। मुबशरा का तो पागलपन ख़त्म ही नहीं होता पाया। अब मुबशरा की उसके दोस्त अदनान के साथ, अदनान मैं कहनी मैंने भी पता ना, एडी बीच मैंने नहीं पता कि अदनान ना है। एडी के साथ उसकी ना शादी की मतलब ना प्यो कहता, एडी उस वक्त उठता है, एडी कहता सॉरी अंकल है मेरी दोस्त है शुरू तो वेल डन। शादी वाली जी गल है ना वो बिल्कुल एक रीजनेबल गल कही कि दोस्ती तो शादी दो अलग-अलग नहीं चीज़ां ने। उन्हें एक अच्छे तरीके ਨਾਲ चीज़ ले भी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਐ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। हालांकि दोस्त था उसका इतना अच्छा, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਨੇ ਏਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਿਰਕੋ ਕੀਤਾ। ਪਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। अच्छा उसके बाद ना बाप ने हूँ मुबशरा चीज़ कर चुकी हूँ, मुबशरा ना पीटी दी पई है कि ओहो मेरी शादी नहीं फलाना। अच्छा इस ड्रामे में ना ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग आपस में मियाँ बीबी का निभाह नहीं होता और वो तलाक लेते हैं। वो है देखन ड्रामा के बच्ची मुबशरा ने की वजह दसी है। उन्हें कहा अगर मेरी माँ होती तो शायद मैं इस तरह की ना होती, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मैं ऐसे था, मैं ऐसे था। उन्हें सारा मुद्दा ऐसी चीज़ से पाता इसके माँ बाप की तलाक हो चुकी हुई है। यानी प्लीज़ ए फिर अच्छा मैसेज के तौर पर लवो कि जेडे माँ प्यो च छोटे छोटे तुहाडे मसले होण प्लीज़ जिस तक हो सके उन्होंने निभाह करने की कोशिश करो अपने बच्चों की खातर। आजकल के बच्चों का क्या हो गया, मैं अपने बच्चों समेत कह रही हूँ, अच्छा मैंने चीनी से किसी तरह बात की, अच्छा उसकी अपनी ज़िंदगी कोई नहीं है। होती है ज़िंदगी, अगर बच्चा हो जाता है फिर बच्चे की ज़िंदगी के लिए सोचो। फिर बच्चा जो मुआशरे मुबशरा पैदा होती जे ऐ जेन च रखना। अच्छा मुबशरा पागल हुई पई तो पागलपन कहनी मैं की करा। अब मुबशरा के बाप ने फैसला किया कि मैं मुबशरा की शादी जैद के साथ करवा दूँ। दसो मुबशरा की शादी है कि किसी चाइनीज़ जाके चाइनीज़ खाना खाना। शादी प्रॉपर एक चीज़ है, देख चुके हैं कि बच्चे की एक तलाक हुई है तो पागल हुई पई है और टकरा मारती फिर दी है। इनकार किया घर में बैठे बैठे उसके दोस्त ने, ओदा कुत्ते वाला शेर किया। मैं पूछना चाहनी हूं राइटर नु बेटा तू की लिखिया, शादी की मजाक है। तो फिर कहता कि हुण ओदा बाप इसकी सेंसिबल बंदा बजाए ए कि एदी ट्रीटमेंट होवे सख्त वाली। मैंने नहीं पता केड़ी एदी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसका ये शादी बिल्कुल नहीं लै जी। उन्हें की किया, उन्हें कहा अच्छा यदी शादी उन्हें गल करता है जैद के अब्बे ना, जैद के अब्बे कहता मैं फैसला किया कि जैद का अब्बा भी मैं कहनी हाँ इन्ने बशर्म होंगे ने एडे एडे बड़े बिजनेसमैन होंगे ने, बगैरत इंसाना बशर्मा। उतना जैद उसके साथ अपनी डिस्कस कर चुका है कि अब्बा मैं अपनी एक बहुत चंगा है, मैं कहनी मेरी दोस्त से आयरन मैं पसंद करना वा। बाप को ये भी पता है, कहता है जैद जिद का बहुत पक्का है। जे जैद जिद का पक्का है तो किस तरह रिश्ता पक्का कर गया? मुबशरा का रिश्ता पक्का करके चला गया। अच्छा रिश्ता पक्का करके चल गया तो जैद अपने प्यो ने बहस करता है कि मैं ना ब्याह करना तो उतना करना ये वो सारा कुछ। वो बहस कर रहा है तो जैद का बाप अब ये हाल सोचता है कि मैं उसके भाई को बुला कर भरा दी बुला के खूब बिस्ती ते क्लास लेंदा है उससे क्या होगा? आयरा के भरा दी कि इनकार कर दी मेरे पुत्र ना ब्याह ना हो। अच्छा आयरा का क्या दिखाया, आयरा दी भाभी फुल ओदना अच्छी भाभी सी, वो एडी गलत भाभी दा दी। तू आयरा ने फैसला कर लिया ना कि मैं इहदे नाल ब्याह करना है, लो तू फैसला कर रहा है। आयरा तो फैसला करने की बहुत देर बेटा करदी सी ते किसी नूं तेरे नाल कोई सिंपति नहीं हैगी। तू जिस तरह हर वक्त कहंदा जैद अपनी भैन नूं कि मैं ना आयरा को पसंद करता हूँ। आयरा की सब बड़ी खूबी ने की कही, कहंदा इन्नी अच्छी एडी मुहब्बत करने वाली ओहदे च अमीरा वांगू मैं नहीं हैगी। जैद हले वो अमीर नहीं हैगी, ओहदे च एडी मैं। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ यही यहाँ पिट रहे हैं कि आयरा का एडा मगरूर अंदाज किस वजह से, कहंदा मैं नहीं हैगी। अब बाप ने उसको बुला के क्लास ले ली है। अब जैद की शादी आयरा के साथ नहीं होगी,
देखना ये दिलचस्प होगा मुबशरा जिड्डी साइको बन गई हुई है कि क्या जेडी मुहिब ने उन्हें कहा कि किससे ना निभा नहीं कर सकेगी निभा करने वाली गाल तू अपने दोस्त जेडी बिस्ती करके कड्डी है। अब अगर जैद के साथ शादी होती है तो जैद है चुड़ैल किस तरह संभालेगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अब ना ये ड्रामा ना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इसमें आप ड्रामा शुरू होता है, सुहागरात का सीन होता है। अब मुझे समझ आ रहा है आतिफ बच्चा इतना बुरा दिखा दिया, इतना बुरा हनी, इतना बुरा सलूक उसके साथ करता है। अल्लाह पहली रात कौन जेड़ा कुत्ते वाला सलूक करता है, हाय ਉਹਦੀ लिपस्टिक सारी ला के ना मुंह ते मल देंदा। उन कहता तुम प्यार करती थी ना उसके साथ, उसने तुम्हें ठोकर मारी कि तुमने उसे छोड़ा? हाँ हाँ पक्का यकीन है उसी ने तुम्हें ठोकर मारी होगी। चलो भाई पहली रात इन्हें कर लिया, कुड़ी अजीब ड्रामा में थी सलमा बेचारी कि सिकंदर छूट गया सारा कुछ, उसमें इसने बेहुदा हरकतें कर ली। अच्छा उसके बाद ना आप घर का दिखाए, एक घर गए हैं, अपनी माँ की तरफ गई है। अब क्योंकि ये हीरोइन है ना पता नहीं केड़ियां होंदियां ने, असी ते आम जिहड़ा दुख हुंदा है अपनी अम्मी ना, अपनी भैन ना, अपनी कज़न, जिहड़ा जो भी आपका करीबी होता है आप उसके साथ अपने दोस्त के साथ लाजमी वो सारी बातें शेयर करते हैं। अपनी माँ ना तो लाजमी करी दियां ने। अब तेरे साथ की है, एक तो तेरी लव मैरिज अगर होती ना फिर नहीं आप शेयर करते कि माँ बाप कहते हैं आप ही खे खादी सी ना तो जा मर दफा, फिर तो आपको जब्त करना पड़ता है। सलमा दी अरेंज मैरिज थी, वो भी माँ बाप ने जबरदस्ती करवाई। बताती तू फौरन आके दस दी कि जिन तुसी कीता सी ना अपनी पसंद नाल, अच्छा उन्हें नहीं दसिया। हाय ला किस तरह पता चलेगा। अब उनके घर आई अपनी शादी के बाद पहली दफा, वहां भी आतिफ ने इन्नी घटिया बकवास की थी 2-2 मिनट बाद ਉਹਦੇ माँ पे सामने। उसके माँ बाप को पता चल गया कि आतिफ जी बकवास करता पे कि यानी की करदा। ठीक है, अब ना रात को दोनों माँ बाप आपस में बात करते हैं तो कहते अब माँ कहती हाय ला मैं धी लगदी भी मेरी ना खुश नहीं की गल्लां सुनिया सी आतिफ दियां। तो प्यो कहता तू ना उन्होंने पूछी सलमा, सलमा कहती है। माँ कहती सलमा तो कहती है सब ठीक है मैं खुश हूँ। बाप कहता ठीक है अगर सलमा कह रही है सब ठीक है खुश है तो फिर सब ठीक ही होगा। किस तरह ठीक होएगा? वो बच्चा जो जो बात कर रहा है एक बात से उसकी बात हर बात उसकी दहशतगर्द वाली थी। अच्छा उसके बाद ना फिर सीन दिखाया। अब इसमें बच्ची जो इसकी सलमा की दोस्त मनज़्ज़ा दिखाई है, मैं कहनी डंडा फाड़ लवा तो मनज़्ज़ा ख़त्म कर देवा। मुबशरा की दोस्त उन्हें उतना बुरा किया, मुबशरा उसके साथ अच्छा करती थी, कुत्तियां वाला ट्रीट कर दी थी। सलमा तो इतनी अच्छी पोलाइट, इन्ना प्यार इज्जत सारा कुछ अपने दोस्त के साथ करती थी। ओदी दोस्त एड्डी वड्डी सप क्यों बन गई? वो कहती मैं बस सलमान मैं फना करना, मैं सलमान बर्बाद करना, मेरा आतिफ मेरे से छीन लिया। आतिफ तेरे को किस तरह छीन लिया? एक दफ़ा इसने सलमा को नहीं बताया था, उन्होंने पूरे कहती है कमानियाँ किस हैं कि मैंने किस तरह था। हालांकि जिस दिन शादी थी फूट फूट इसके गले लग के रो रही थी वो कि मेरी आतिफ के नाल शादी होती पई। मनज़्ज़ा का करैक्टर फुल नेगेटिव, फुल पई हुई है सिकंदर नाल मिल के कि मैं सिकंदर नाल मतलब शादी करावांगी की करांगी, बस कहती मैं हूँ ना उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं सलमा को बर्बाद करना। एक तरफ कहते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, ए जेड़ी गोगा बदमाश बनी पई है मनज़्ज़ा, मैंने दसो ए जेड़े सैलमियां दे बोर्ड बनाने वाली है कि आर्टिस्ट वो च पढ़न वाली है, कहती मैं फना ही करना। अच्छा फिर आप फिर सलमा का सीन दिखाया। आतिफ कहता है कि मैं ना तेनों लैके जाना, सब नूं पता चले कि मेरी बीवी सोहनी है तो मैं तेनों लै, वो कहती मैंने बुखार चढ़ा मैं नहीं जा सकती। उफ खुदाया, फिर उन्होंने तरूंदा खिंचदा कहता चल उठ जल्दी कर तैयार हो कपड़े पा तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। फिर उसको थप्पड़ मारा, हाय इन्नी इन्नी जोर दी थप्पड़ मारिया कि अपने हाथों इंजन करना पिया। सोच वो मुंह ते किड़ी तकलीफ हुई होगी। मैं पूछना चाहती हूँ जेड़ी सलमा बच्ची सी, सलमा एक दबंग बच्ची सी, ए 93 का ड्रामा है। सलमा के साथ जो आतिफ कर रहा है ए साडी मामा। अच्छा बाप पूछता है कि तेरे कहती मैं गिर गई थी, बाप नूं दस दिन कि मैं थप्पड़ पिया सी। हमारी अम्मियाँ चचियाँ ताइयाँ वो लोग छुपाती थी, उन्होंने कुट्टा पैंदियां सी, कहती थी गुस्सा च डिग पे उत्थे डिग पे उत्थे डिग पे। फिर आया हमारा ज़माना, हमने अपना पूरा मुकाबला जिस तरह कर सकते थे किया,
हमने सलमा की तरह जुल्म और सितम नहीं सहे। सलमा क्यों इतने जुल्म सह रही है खनी? इन्ना मुंडा आतफ गलत करता पे है कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हाँ, मैं कहनी पई हाँ फौरन पहले सलमा को तलाक ले ले। वो तो एक दिनों ना इतना शुरू करता पाया। बस इस बात का मैं राइटर से पूछना चाहती हूँ कि सलमा हर बात पे इतनी खामोश क्यों है? सलमा ने मुझे लगता मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है जिससे खामोश जे बेचारी अम्मी लगन रही हो। आगे बढ़े फिर। अब आगे देखेंगे सलमा अपने लब खोल के बोल के लब आज़ाद है तेरे, साढ़े वांगू 93 च असी डैना सी, साढ़े वांगू बनदी है कि मेरी अम्मी बनी रहती है। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काबली पुलाव। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुसव्विर हो गई आंखें। काबली पुलाव लव यू मेरा फेवरेट ड्रामा है, पर उतना नहीं। पहले मेरे लिए इतना था, इतना फ़र्क पड़ गया। क्यों? मुझे खुद को वो हाजी मुश्ताक जो जप्पा जप्पा की मैंने नहीं पता चप्पा चप्पा चरखा चले चप्पा जप्पा चरखा नहीं चले है दफा हो थोड़ा- जे नून है पे झंपा झंपा पता नहीं, थोड़ा जरा हाँ जी थोड़ा reserved से- टाइप था ना वो थी। और मुझे बारबीना वो पसंद थी जो दुपट्टा लेके शर्माती लजाती मासूम पता नहीं की क्लास थी। मुझे बारबीना की शक्ल एक लगता था एक मासूम सा फरिश्ता है कोई कि ना। अब जो बारबीना एक चलाक मकार सी लड़की जो हर वक्त मेकअप किए बाल खोले घूमती फिरती है, हाजी मुश्ताक भी थोड़ा जा चलाक जा लूमड़ जा बन गया। अब ना मतलब पसंद तो मुझे ड्रामा है, पर मुझे खुद सादगी पसंद थी उनकी। मुझे उनकी वो वाली चीज़ थी जो बहुत अच्छी थी। अब इसमें वो जो नीचे जो लोग उनके नेबर हैं, हाँ। बच्ची जी हाजरा है चुड़ैल बच्ची, इंसान ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮਨ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਪੈੜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਕਦਾ ਬਕਵਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ। अब हाजरा ने शुरू कर दिया कि जेड़ा वो चीज़ उन करना। अब मैं ड्रामे वाले से पूछना चाहती हूँ, हाजरा ने 60,000 का मोबाइल दिया है ओनू, हाजी मुश्ताक की एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन दिखाया है। उन्होंने लगा कि किस वजह तो मेरी फुफी दी धी है बच्ची कौन है जिन्हें मेरी बीवी को 60,000 का नहीं कि कौन किसी को आजकल गिफ्ट इतना महंगा बगैर किसी वजह के देता है। मैं तो कहनी नहीं दुनिया मुनाफिक हो गई हो। ये हर 100 में से कोई 10 लोग होंगे जो आपके साथ मुखलिस होंगे, 90% लोगों की आपके पीछे कोई ना कोई गर्ज होती है। 60,000 दौन ने मोबाइल देता, हाजी साहब ने जरा नहीं किया कि तेन मोबाइल देता। यही तो मैं कहनी भी की है चीज़। अब पहले जो ड्रामा था वो ड्रामा था लगता था कि राइटर ने मतलब की सी। अब ये ड्रामा एक आम पहले वाला जो राइटर ना वो मिलेगा सी एंज। अब ये लगता है एक आम राइटिंग है। मैं सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहूँगी। अब हाजी मुश्ताक को दुकान पे जिस पे काम कर रहा है वहाँ पे उसके भाई का फोन आया, ठीक है, भाई का फोन है। हाजी मुश्ताक ने उस वक्त वाले नौकरी छोड़ दी थी कि कोई सेंसिबल बंदा है हरकत कर सकता है। मैं पूछना चाहती किस वजह तो हाजी मुश्ताक को तो एक बात है कि हाजी मुश्ताक ने क्यों छोड़ा, अपनी बहन के लिए छोड़ा, वेल डन। ये जे भरा सोमा च एक होंगे ने दिल खुश हो गया कि होते हैं इस तरह का अपनी बहन के लिए चम्मों के लिए। मुझे ये बात तो बताई जाए घर वालों से क्यों छुपा रहा है। मैंने इसका जवाब मैं रटना चाहिए पैया कि जो उसका भाई है इसकी बहन है जो सारे उनको क्यों नहीं बता रहा कि वो ऐसे कर रहा था। एंज छुपदा पे है हाजी मुश्ताक। हाजी मुश्ताक लगता कोई जिसने कोई दहशतगर्द लुकते फिरते हैं कि सारा पता नहीं चले हाजी मुश्ताक क्यों छुप रहा है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूँ कि आप हाजी मुश्ताक ने वो नौकरी छोड़ दी। हाजी मुश्ताक ने कहा कहीं ना कहीं वहाँ से वो कट के अलहदा जिंदगी गुजारना चाह रहा है। वहाँ पे सब लोग ही सारे गांधी करते थे कि बरबीना शादी होगी, वो वाला एंगल भी था कहीं ना कहीं दिमाग में, और फिर वो साथ आ गया एंगल उसका। इतने हाजी मुश्ताक मैं फिर कुछ ना कहती। हाजी मुश्ताक इतने स्मूथ ते सैटल है, बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ तरीकों का कहानी को और तरीके से बढ़ाते। वहीं पे नौकरी कर रहा था, यहाँ हाजी मुश्ताक आता था, कभी मिठाई कभी कपड़े, अपनी तनख्वाह दी। अब मुझे नहीं पता उस कहानी को किस तरह आगे बढ़ाते, दुनियादारी के बखेड़े इसमें ना डालते। मुझे दुनियादारी के बखेड़े डाल के मुझे अब काबली पुलाव, मेरा वो वाला काबली पुलाव नहीं लग रहा, ये लग रहा मेरा पकाया हुआ पुलाव है ये। हाजी मुश्ताक का वो ना नौकरी छोड़ के थे ना जनाब जी हाजी मुश्ताक आ गए। हाजी मुश्ताक ने नहीं देखा कि मेरे ना मेरी जवान बीवी है, पहले छड़ के आया, चल भैन छड़ के आया, ओदी इज्जत अल्लाह ने
गैस तो बचा ली। अब हाजी मुश्ताक ਨੂੰ ਕਮਾ तेरी उम्र ज्यादा है, तू ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। वो नौकरी छोड़ के हाजी मुश्ताक आ गया। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੀਨਾ ਤੇ मैं जिस तरह से गुजारा किस तरह करांगे। नहीं सोचा हाजी मुश्ताक ने ना। फिर ना अब इसमें सीन था, हाजी मुश्ताक ने ना एक कपड़ों की दुकान पे भी होता है तो बड़े अच्छे कपड़े थे, वो उनको अपनी शादी पे बुलाते हैं। हाजी मुश्ताक ने शादी पे जाना होता है तो उसमें ना वो ना अब लड़की हाजरा कहती है ना कि जी दाढ़ी वगैरह काली करवा दो। दाढ़ी वगैरह काली करवा दी है। अगले सीन फिर अगला ही सीन है, वो बाग से बैठे गल करते पे दाढ़ी के बाल सारे चिट्टे हो गए। मैंने भी नोट किया था, मैं कहा ये थोड़ा यह किस तरह हो गया। अच्छा उसके बाद ना अब ना मैं हाजी मुश्ताक जाऊँगी, मैं फिर दूसरे वाले साइड वाले जाऊँगी। अब हाजी मुश्ताक कहते कि हाय क्या करूं क्या करूं। फिर वो आदमी इतना अच्छा आदमी था जिसने कहा था हाजी मुश्ताक तुम मेरे घर में जाओ, तुम्हारी बरकत से। एडा प्यारा लफ्ज बरकत बोल के उन्हें एडी गंदी गल कहंदा पिया कि दो ही तरीके ने, या नशा ते या औरत। हाँ ये क्या बात हुई। मिहनती वो लगा हुंदे नहीं नाइट क्लबां जे डंडियां फड़ कुड़ियां नचदियां ने, ओदा ओनर लगा भाई। ਇਹ किस तरह की गल उन्हें एडी गंदी गल कह दी थी कि दुनिया में 10% इस तरह के काम है, 90% दुनिया के काम ये वाले नहीं है। वो भाई ने डायरेक्ट ये वाली चीज़ कह दी थी। अच्छा उसके बाद ना अब ये ना उन्होंने कहा कि अब काबली पुलाव जो ना असी इन बेचांगे। वो बड़ा अच्छा लगा कि हाजी मुश्ताक ने कहा कि मैं उसको बेचने जाऊँगा। अच्छा फिर ना काबली पुलाव पहले जो बारबीना ने बनाया फूल प्यारा, पिस्ते रंग सारा कुछ। उसके बाद जो देश का बना उसके बाद सिर्फ वो रंग ही बखेरने थे ना। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ काशिफ निसार बच्चा नो डाउट इतना अच्छा डायरेक्टर जैसा साहब को नहीं। उसके बाद अब जो पुलाव लेके जा रहे मैं ताजनी भी कढ़िया काबली पुलाव है ही नहीं। और चिट्टा सफेद की चिट्टी मुर्गी की बोटी तो चिट्टा सफेद जरा पुलाव से तो जो घर में खा रहे थे वो काबली। अच्छा फिर दूसरी बात हरी जब एक चीज़ जब जाती है ना वो आपकी नहीं बिकती। पहली दफा जो उसने कहा हाजी मुश्ताक ने कि पैसे बात सही थी, वैलिड बात थी कि वो अगर दे देंगे तो वो लगेगा कि इनका पुलाव बिकता नहीं है। दूर फिटे हाजी मुश्ताक ने कहा मेरी पहले दिन की कमाई है। उसने कहा पहले दिन के हिसाब से इतनी कमाई ठीक है। उसके बाद तो फिर उस चीज को लोग दूसरे दिन बिल्कुल होता पूरे पूरे पतीले भरे वापस आना पे नहीं चल रहा ना। क्यों एक दिन चल के तुक्का लग गया, वो नहीं चल रहा फिर लोगों को पसंद नहीं किया शायद। तो अब फिर वो जो नीचे वाली चुड़ैल है वो नीचे वाली डैन कुड़ी मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। हूँ डैन कहती है कि तेरा जो पुलाव होगा ना बार बीना बेचेगी। नेक्स्ट वीक होना है वो, नेक्स्ट वीक होना है ना तो उन्हें मशवरा दे देता ना कि बार बीना बेचेगी तो हाजी मुश्ताक ने मशवरे कबूल भी कर लिया। अब आ जाओ उस साइड पे, उस साइड पे आ जाओ। उस साइड पे अब अच्छा अगर इसी साइड पे हाजी मुश्ताक और बार बीना की शादी हुई थी कि हाजी मुश्ताक ने एक नेकी की थी उसके पैरों डिग पे। उनको कुछ नहीं पता कुड़ी जवान है कि छोटी है। हाँ मैंने भी कबूल किया, हमें ये बहुत अच्छा लगा। अब वो बच्चा जिसको वो कह रही है शमीम कि मैं बचपन तो तेन पढ़ाया उन्हें अपने बच्चे आऊँगी समझन रही है। अब खुदा का वास्ता वो बात यहीं पे ख़त्म कर दें, मैंने नहीं चंगी लगी। मुंडे ने क्या मुंडे उन्हें पसंद करता पे ना पर शमीम तो उन्होंने बच्चा समझ नहीं है ना। वो वाली बात अगर आप आगे घसीटोगे तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो एक औरत जब किसी बच्चे को माँ कह रही है अच्छा बच्चा कह रही है बच्चे कह रही कि तेन बचपन में स्कूल कि तू मेरे बच्चे वांगू है। मैं कहा इस बात छम्मो की बात तो करो। मुझे भाई सबसे ज्यादा मैं इन्वेस्टेड इस कहानी में कि छम्मो और जो छम्मो का जो हस्बैंड है इनका एंड क्या होगा। आपको माँ कुछ कहना है इस बारे में। छम्मो जेड़ी है छमा छम छम्मा अल्लाह मैं कहनी छम्मो नहीं तो की है अल्लाह मेरी तोबा। मैं छम्मो तो कहनी पई फिर मैं हाजी मुश्ताक को जावांगी छम्मो तो फिर आवांगी। हाजी जेड़ा इन्हां दा गफार है ना ओदा जवाई दा नाम शुरू से वो इंतहाई जलील हर वक्त इंजी करता सी। उस जलील बंदे लिए तू अपनी वोटी नूं लैके डे कठिनाइयां च पै गया। अपना बुढ़ापा सारे अनेक पूरी नई जगह पे जाके रहना करना। अगर आप पैसे ले सिर्फ वो इसकी वजह से नहीं कि वो कहीं ना कहीं ये वाली एंगल भी है कि एक नई जगह फ्रेश स्टार्ट दुनिया से दूर हमें कोई नहीं जानता वहाँ पे वो सारी बात भी होगी ना। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे इसके लिए गया, ये भी एक पॉइंट था। यहाँ साहब ने कबूल कर तो लिया था हाजी मुश्ताक को टूटा फूटा कबूल था। हर कोई मल्ले में देखता था बातें करता था। हुण मैं कहनी पईया छम्मो 10 तेरे को ओने गड्डी गाड़ी लेके अब वो कह रहा है घर बेच के शोरूम। तेरी अकल है कौन पूछा छम्मो दा करैक्टर की दिखाया दिक्कत छम्मो मिले छम्मो छम्मो कुछ करेगी छम्मो यार मेरा ख्याल है छम्मो हुण नहीं करे मतलब इनकार कर देगी क्योंकि अब वो कह रहा अगर तुमने नहीं मेरे नाम किया फिर तो छड़ दूंगा। यानी उस बंदे का एंड मुंह खुला पे कि एंड यही कहता है कि तू नहीं करेगी। गुस्सा चढ़ता है इन सीन्स पे, बहुत गुस्सा बहुत आता है इन सीन्स पे। तो मेरे अल्लाह मैं कहती हूँ आम जिंदगी में
छम्मो जैसा जो भी करैक्टर हो, तलाक ले ले फौरन। 1 मिनट तो पहले तलाक वादी हो जानी चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में सोसाइटी के लिए ये एक मैसेज है कि छम्मो ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर मैं एक माँ हूँ। छम्मो के करैक्टर आम जिंदगी में भी होंगे। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ सोच के बात करना। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੋ ਬੈਡ ਟੱਚ ਤੇ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੰਮੋ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੰਮੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ अच्छा बस 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 बस। ਤੇ ਇਹ ਹਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਤੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਛੰਮੋ ਇਹ ਤੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ना ही सोच सकते। और की बात तो नहीं है आगे, और की बात तो नहीं है एपिसोड की। कोई नहीं, बुरहान तड़फन डे। हाँ बुरहान वापस आ गया, बुरहान वापस से आ गया। क्यों वापस आ गया? तड़प रहा ना कैसे कि मैं हाजी मुश्ताक के पास जाऊं। ना ही पहुंचे लग रहे है ना। कौन जाना ने। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह मेरी तौबा, इस ड्रामे में हमने कहा था कि बच्ची नताशा जड़ी नंद पे वो उसको लीडर को सताएगी। हुई खनी वो 10% सतान रही है, 100 का 100 शहरी। अल्लाह मेरी तौबा, इन्ना उन्होंने मैं कहनी जिच करता पे एक एक बात में। अच्छा एक एक बात में करता है। अब ना ये ना हनीमून का प्रोग्राम बनाते हैं, हनीमून के लिए ना ये अब ना ये लोग दुबई गए हैं। दुबई गए हैं तो वहाँ पे जाके ना होए मेरी अल्लाह, इसको ना इसकी कज़न के घर बिठा के ना खनी मैंने समझ आई। अब ये ना अपनी कज़न की तरफ गई है, रिश्ते दा भाई है लीजे था। खनी दोनों मियाँ बीवी बड़े सारे अंकल आंटी सी। अंकल आंटी को भाई चाहिए था कि यहाँ पे जवान लड़का लड़की होते, ओदे तो मकाल नूं गुस्सा चढ़ता कि तेरा जवान कज़न सी फलाना सी, ओदे बुढ़े सी दोनों। अच्छा वहाँ पे ना कहते हैं कि तेरे ना हर जगह जाते ओदे पढ़ाई के फैन बहुत होंगे ने। पढ़ाई के क्या मतलब? पता नहीं जेड़ी कुछ सीन सी यूनिवर्सिटी कुछ दबंग जाए कुछ दुबई च भी मिल गए। वो कहते तेरे फैन आते मैंने उन्होंने मैं कॉल। अच्छा शहरी कहता अच्छा वो आ रहे फैन, कहते मैं ज़रा दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों के पास कह के चला गया। हाँ उसके बाद आधा घंटा घंटा 2 घंटे 6 घंटे उन्होंने ना किसी शादी से जाना होंगे। वो आप किसी शादी पे चले गए हैं, उसके जरा भरा थे शादी से वापस आ गए हैं, फिर भी नहीं आया। उसके बाद कज़न कहते भाभी कहती है उसकी कि चल तू ना लेट जा, सवेरे आएगा तो चल जाएंगे। अच्छा सुबह फिर वो फ़ोन करता है कि कहता मैं आ गया हूँ तो तुम फटाफट बाहर आ जाओ। फिर क्योंकि ना थोड़ा ही ना भरा सारी गल कज़न थोड़ा ही ना गुस्से ना गल करता है कि तू क्यों जी रात दिन करके किया है। तो कहते नहीं मेरी बेइज्जती की, कहना फटाफट तू बाहर आ। अब वो बाहर आई है तो गड्डी 'च फिर वो ना क्लास लेना शुरू करता, कहता हुणे फ़ोन कर अपने तेरे कज़न ने ना मेरे भरा ने मेरी बेइज्जती की है, उन्होंने लेका ते कपड़ा ख़त्म कर। फिर फ़ोन करके बेचारी कहता फ़ौरन कर फिर कहती भाईजान तुझे गलत किया फलाना ये वो कि मेरा जो भी मतलब बोल के गलत था ये भला करके तो फ़ोन बंद कर। कहती तू इंज क्यों किया? कहता याद है तेरी तू मेरे रिश्ते तो इनकार की तो असी मेरे घर आई सी, मेरी भैन दी गल्लां सुने तुझे मैं मनाता रहा, मैं तुम्हारी माँ की खिदमत कर वो कर, तू कहता मैं माफ़ नहीं करती सी, मैं तेरे घर के बाहर आके इन्ना कहती वो इतनी वो बात वो पकड़ के तू मैंने इन्ना जलील किया कि मैं अपने हुण मूँह दिखाने जोगे नहीं अपने से। हनी कमरे में चल गई हैं, कमरे 'च जाके फिर बेचारी सारा अपना सीन देखती पई कि असीं कित्थे कित्थे जाना की करना। कहता चल समान बन असीं चले हैं वापस। लोर लेके आ गया वापस। हम बेचारी वापस आ गई। उसके बाद वो अपने घर आई है तो अब ना उसके कज़न ने भी अलीजे के बाप को फ़ोन कर दिया कि ताड़ा जो जवाई है ना कुत्ते शक्ल में ताड़ी धी ना मैंने किया तो मेरे ना भी बदतमीजी की। अब बाप को अलीजे की बहन दोनों उनको पता चल गया कि जो शहरी है वो गलत है। इन्ना माँ पढ़ी लिखी माँ है अलीजे तो मैंने एडा वह जहलाना जा करैक्टर लगा को किसी बेटे की कि हर बात को कहती है कि नहीं शहरी ऐसे है, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। एक बाप था जो इस चीज़ को समझ रहा था। अब अलीजा कहती है मैंने अपने घर नहीं जाना, शाम को आते ने जनाब जी गल करनी है। अब बात शहरी की होनी थी और बाप ने इससे जवाब पूछने थे। बाप ने गैब करता, सिर्फ अलीजे की माँ थी। अलीजे की माँ तो है ही ऐसे हक हुए कि जो है कहता बस सही है। वही बात कर करा के माँ जिस तरीके से समझाती है माँ फिर ना
भेज देंगी वापस। अब वहाँ पे चलेगी, अब वहाँ पे जाके भी अब अलीजे की शादी की, उसकी नताशा की शादी की तैयारियां हो रही हैं। नताशा कहती भी ये कि मेरी तैयारियां मैं तो चली हाँ, तो ना तो प्यो ने कहती है मैंने तो बड़ा कहना पे कि मैं इन्हूं तंग करनी हाँ, क्योंकि ना नैपकिन जो होंगे ना नहीं रखती अलीजे जी मेज़ से, तो कहती अल फिर टिश्यू ना साफ कर लो। तो वो जी नताशा कहती है गरीब लड़की ए तू की करनी पई है, नैपकिन नैपकिन होंगे। कहती बाबा कल को तो यही होगा, आपके कपड़े शहर के कमरे से मिलेंगे, आपको कैसा लगेगा कि नैपकिन नहीं रखा। तो प्यो ने कहती कोई गल नहीं, मैं तो चली हाँ, आप देख रही है ना वो कि शहरी दी तो अलीजे की लड़ाई हर वक्त होंगी है। बाबा मैं तो जा रही हूँ, तो फिक्र ना करे, आपके घर में ड्रामे होते रहेंगे। बस उन्हें अलीजे ने उन्हें चल जाना, नताशा ने ब्याह करा के। तो बहरहाल अब आगे जाके देखेंगे, क्योंकि माँ भी तो ठंडा कर रही है। बहरहाल अभी तक जो शहरी का करैक्टर दिखाया बहुत ही गलत है। अब देखेंगे कि अलीजे उस करैक्टर से जैसे वो भी दिखाई है ना, अगली एडे लेक्चर देंदी रही, इन्ने फैन ने कि वो इस चीज़ का किस तरह चीज़ से मुकाबला करेगी, वो देखेंगे। अब आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एहराम जुनून। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सबको बहुत मुबारक हो। मैं कहनी ए ड्रामा जेड़ा है, मैं और राइटर मेरा इंटरव्यू करना चाहनी ओए होए होए कि किस तरह तू इन्ने बड़े एपिसोड बगैर लिखे तू ड्रामा देता। ड्रामे कुछ सी नहीं, वही गल 6 दफा रिपीट करके सच्ची दिमाग पागल करता। अच्छा अब इसमें ना आप सजीला कहती है कि सजीला को ना ख्वाब उसके शानी के पढ़मैया जड़ा लाओ उन्हें ना कि ताकि मेरे डिपार्टमेंट स्टोर का पता नहीं चले, एम कह सके सजीला किसी ना ख़राब है। सजीला कहती है कि ये सारा कुछ करवाया है शानजे ने। कहती अब तुम शानजे को ये सज़ा देना, उसकी सारी जायदाद सारा कुछ अपना लवा के उन्होंने तिक्के मार के कढ़ दी। तो शुक्र है शानी वाले कहता तो किड्डे कानूनी ख्यालात ने बगैर तो इस तरह की हरकत बहरहाल मैं नहीं करूँगा। तो बहरहाल कहना सोचांगा कि की करना। अच्छा बहरहाल हूँ अब ये सारी बातें शानी जरा फिर जाके शानजे की बहुत बेइज्जती करता है। शानजे की बेइज्जती करता है तो शानजे ने अल्लाह शुक्र है मैं तो यह करनी हाँ कि बेइज्जती करता शानजे शुक्र दिल ते नहीं लैंदी। उन्हें रज के उसकी बेइज्जती की। उन्हें शानजे ने जवाब की किया, उन्हें अगे एक तय थी उसकी पलकों की, उन्हें 3-4 तय वाली पलकों चिंबड़ गया जाके उत्ते चुंझा वालियां उन्हें अपनी ओह करा के। यकीन करा नहीं एक फिल्म मैं अंग्रेजी देखनी पईयां, वो ना एक डैन है इंज पलकों च बुधी ने पलकों से लगे इंज कर कहती चिंझा वाले बाल तो इंज कहनी हो जाए। मैं पूछना चाहनी हूँ वो एडी दुखी बच्ची मार्गरेट थेचर वाला लिबास पा के, कौन सा मार्गरेट थेचर थले टाइट्स पा के फ्रॉक पा के चिंझा वाले बाल करा के नकली वाला, इन्नी बेइज्जती के बाद पहले तो बेइज्जती उत्तों बंदा एक ब्याह करता पिया। केड़ी दुनिया की औरत है कि जेड़ी इस तरह की तैयारी करेगी। मैं औरत ने मिलना चाहवागी थोड़ी माजा नहीं सुना के खाई मेरा बंदा ब्याह करना का, फिर जिस तरह तू प्यार करती सी किस तरह तुम सारिया चीज़ करवा दी थी, फ्लेयर कर कटिंग स्पैशल फरीको की जी चुंझ सी ना वो मत्थे करके जोड़ दी इंज करके कि तेरी हिले ने बकाया तले इंज दी 2 मत्थे चुंझा जोड़ दी तो पलकों से ला के। अच्छा तो वो कहती खाबर भाई आप ना ऐसा करें आप दफ़ाई दूर हो जाए, आप मेरे खावन के पीछे पड़े। मैं अपनी सस ने भी कहती कि नहीं अम्मी ऐसे फलाने ये वो। शानी ने की किया कि मेरे घर वाले कहते असी नहीं मनना, शान से बड़ी चंगी है। उन्हें की किया, शानी ने ना पिस्तौल फड़ ली, पिस्तौल फड़ ली तो जा कहना मैं मारनी, फिर सारे रोक देने कि पिस्तौल ना कर। फिर जी रोन लग पैंती शान से कहती जे लो अम्मी जान ऐसा करें फ़ौरन से पहले रिश्ता लेने जाए। हूँ अल्लाह शुक्र है लास्ट एपिसोड है। अब लास्ट एपिसोड का वाकई शिद्दत से इंतज़ार है, इको ही आनी है सिर्फ पीर वाले दिन। अब उसमें ये हमने देखना है कि जितना शानी के साथ हम सब लोगों को पता है कि सजीला गलत है, शानजे चंगी है। अब सजीला के साथ शादी होती है, सजीला को कोई सज़ा मिलती है, शानजे अच्छी है, शानजे चले जाती है ज़िंदगी से, क्या होगा ये देखना लास्ट एपिसोड। बहुत इंतज़ार कि होएगा, बकाया तो खे ही सी ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे को डायरेक्टर ने इंज मगरों लाया पिया सी ते अल्लाह ने इस ड्रामे ने इज्जत दे देती। इतने बेतुके सीन थे, इतने गलत। अच्छा अब इसमें ना अब ड्रामा शुरू हुआ है। अब जूबी जाके अपनी खाला के घर रह रही है, खाला के घर के साथ साइम के नाना का घर है। लो नाना का घर सी खनी, मैं क्या सी कि अब ना मुलाकात हुई दोनों की मुलाकात करवाई नहीं, हालांकि एक नाल मतलब मैंने करके घर सी
उसके बाद आप दिखाया कि जूबी फैसला करती है कि उन्हें नाना समझाता है कि जो तेरे माँ प्यो का हैगा सी ना ख्वाब तो वो पूरा कर लै। जूबी कहती है अच्छा मेरे माँ बाप का ख्वाब था कि डॉक्टर बनना। हुण दसो जूबी के माँ बाप का ख्वाब सी डॉक्टर बनना, जूबी डॉक्टर बन गई है इस एपिसोड च। पूरे इतने सालों में जूबी ने अपने घर जब छोड़ के आई तो उसने कॉलेज में एडमिशन लेना था, सारा कुछ हो गया सी। खुद माँ प्यो कितने रहिंदे सी, अमरीका की मुलाकात हुई, इतने सालों में कोई मुलाकात वगैरह दिखाई नहीं, वो डॉक्टर बन गई है। ऊपर से अच्छा ये अब ये था कि जूबी के साथ साइम की निस्बत ज़्यादा बुरा हुआ था। एक तो एदा साइम वाला, ऊपर से उसके घर वालों का रवैया, अपना घर छोड़ के खाला के घर आके रहना। साइम के माँ प्यो तो फुल चंगे। साइम के साथ ये था कि जरा प्यार वाला ट्रैक थी वो तो जूबी के साथ भी था, दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार था। बकाया ये था कि साइम अब नॉर्मल बन गया है, ऐसे हर जगह फजूल फजूल हरकत करता है, गुस्से ना बोलता है। अब हमें सीन दिखाया कि साइम ना गुस्से के साथ ना जो कुछ पढ़ना चाहता है ना फजूल के गुस्से में ना बहुत गुस्सा मतलब करता है कि मतलब हाइपर बहुत होया पे, अब नॉर्मल जो है पे। अब डायरेक्टर का देख नहीं, इसमें उसने ना शर्ट पहनी है यूनिवर्सिटी जो कॉलेज जिथे भी पढ़ने वास्ते आया। 4 साल गुजर गए ने उसे शर्ट उसे पैंट विच, 4 साल डायरेक्टर ने गुजार देते होते वही शर्ट वही पैंट के साथ। अच्छा वो ना अब हमें ये सीन है कि हमें कॉलेज का सीन है जिस गुस्सा करता पे, नाल ही कट किया है, ये अपने दोस्तों के कोल चला गया, दोस्त म्यूजिक का करते पे ने। इसके नाना का घर दूसरे शहर में था, वो दोस्तों को किस तरह चला गया। दोस्त खुश हो जाने कि साइम तो आ गया, हूँ असीं गुलूकारी करांगे। ठीक है, साइम ने गुलूकारी शुरू कर दी थी, पढ़ाई का चैप्टर क्लोज करता। साइम हूँ गाना गाता पे लोगों सामने, डायरेक्टर है एड्डी वड्डी गलती का जवाब दे, वो बच्ची खड़ी जूबी। अच्छा ये तो गलती ना ना है कि भला चीज़ हुई कि तुसी ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੂਬੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਸਮਝੀ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਉਹ। अच्छा करते करते ना अपना साइम ना वक्त गुजर गया, वो डॉक्टर बन गई है, ए बड़ा मशहूर सिंगर बन गया। अच्छा सिंगर बन गया ते कितने साल गुजरे रफली? 4 साल। अच्छा 4 सालों च कौन डॉक्टर बनता मैं नहीं समझ आई, वो 4 सालों च कोई डॉक्टर बन गई। अब ये बच्चा ਜਿਹੜਾ ਸਾइम है ओए मेरे अल्लाह खनी डायरेक्टर ने ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਜੂਆਂ ਖਾਦੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਖਨੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੂਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ ਪਈ। ਕੋ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾਈ ਹੱਥ ਤੇ ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਤੇ, ਬੜਾ ਕੂਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੂਲ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। अब ना ये अपने नाना के घर गया, तो नाना के घर से ना कुछ होता है बीमार, नाना को पता नहीं है, तो अब ये हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे जाता, वहाँ पे इसको जूबी नजर आती है, एन हसदा जूबी नू, तो जूबी लिफ्ट 'च बैठ जाती है। अच्छा। लिफ्ट से निकल के जूबी कमरे में चल गया। लिफ्ट तो पहले जूबी ने ग्रीन कपड़े पाए सी, जूबी कमरे 'च गई, जूबी ने कमरे ब्राउन कपड़े पा ले। अच्छा उन्हें जूबी नहीं मिली, उसके बाद देखिए अपने घर आ गया। अब घर आके बारिश हो रही है, तो बारिश या दुखी होने दिया कि बारिश दे के इन्हें जूबी आ गई। अब इनकी इतने सालों के बाद कि ये एक सिंगर बन गया, वो एक प्रॉपर डॉक्टर बन गई। आज जिन्हों की मुलाकात हुई वो फ्रेंच करके फिर हॉस्पिटल वाले कपड़े चुना डायरेक्टर ने हूँ पवा के भेज दिते। वो हॉस्पिटल कपड़े पा के छत्ते डिग पई है। अब एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं, अब आगे देखेंगे क्या है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मैं कहती हूँ कि आजकल के राइटर डायरेक्टर इतने सोल हो गए ने कि जिदा साहब कोई नहीं। अब इस ड्रामे में रुतबा का बाप महर दसो एक सेंसिबल बंदा सी, वो मर गया। अब रुतबा का दुनिया में भूखियाँ तो डैना से होदियाँ, उसका बाप मर गया, ज़िंदगी में क्या रह गया? बाप मरिया क्यों? रुतबा ने मारा क्यों? अल्लाह मेरी तौबा, जब से ये ड्रामा शुरू हुआ उस वक़्त से जायदादां दे फाइलां जिहड़ियां लादा सी, इस ड्रामे च जायदादां नहीं गंढेरियां विच अंडे ने। हर किस्त में एक फाइल होती थी, ए फाइल तेरे ना, ए फाइल तेरे ना, ए फाइल तेरे ना, फाइल खेलते खेलते अब रुतबा ने क्या किया कि अल्तमस को जायदाद जिहड़ी अपनी जिहड़ी प्यो ने ओहदा सदका करके दित्ती सी वो वापस नहीं निकले, अपना बाप मरवा दिता। अब तूने डायरेक्टर पूछना चाहनी हाँ, जे इन्हें अपने ए चीज़ करनी सी, अल्तमस ने नकली अफेयर नहीं शुरू किया
ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करती कि बाप को पता ना चलता। हनीए ने खुल्लम खुल्ला अपनी फुफियाँ सामने, अपने बाप सामने, बाप एंड पे ये कह के गया है, बाप अपनी धी तो किस तरह गया मरिया, उन्होंने कहा रुतबा खुदा दा वास्ता अल्तमश ना शादी ना करी, मैं कब्र च जाके भी तड़पता रवांगा। एक बाप के मरते वक्त ये अल्फाज हो, वो कुड़ी ने तो डुब के मर जाना चाहिए कि की सी की राइटर दे डायरेक्टर ने की लिखा। अब रुतबा का बाप मर गया रुतबा की वजह से। रुतबा दा बाप जो जिंदा सी, मेरी रुतबा ने एको शिकायत सी कि एडा अमीर मेहर अंकल है, रुतबा चवानी चवन दे कपड़े पाँदी पई है, दर्जन को सवांदी पई है, 700 दा सूट चिट्टा दुपट्टा लैंदी है तो रुतबा आ जाती है। जो रुतबा दा बाप फोत होया लगा सारी मेरा प्यो सी ना कपड़े च बना दिंदा, इन्ने प्यारे प्यारे रुतबा कपड़े पाँदी पई है। अब रुतबा का बाप पिछले एपिसोड में फोत हुआ, इस एपिसोड में रुतबा फुल वाल खोल के मेकअप करके झुमकियां जड़ियां खुशी जी पैंदियां ने, झुमकियां एवें नहीं पैंदियां, आम बंदा घर च टॉप च पांदा है, झुमके पहन के। अब जो कज़न है उसकी, कज़न अफसोस करती पई कि मामू फोत हो गए ने आरफा। आरफा बच्ची सिंपल है तो जिहदा बाप मरिया, जिहदा सारी दुनिया के रिश्ते खत्म हो गया, वो बच्ची तैयार झुमके पा के उन्हां गल्लां करदी पई है। की तुसीं दिखाया, झुमके पा के गल्लां करदी पई है। तो बहरहाल अभी तक उसकी यही डील चल रही है कि अल्तमश तुम्हारी जायदाद मेरे नाम, मेरी जायदाद तुम्हारे नाम, फलाना ये वो। अब अस्का नूं ना फिक्र पई हुई, अस्का तेरे ते इन्ना जिन्ना तरस नहीं आंदा कि फुल ओहदा तू अपनी कज़न ने एडा भैड़ा कीता सी कि ओहदी चिड़ी तलाक हो गई सी। अस्का को फिक्र लगी मैं क्या करूँ कैसे इसका कराऊँ। इन बच्चा होने वाला तो हस्पताल च गई है। मैं पूछना चाहनी हाँ डायरैक्टर बच्चा खुदा दा वास्ता तुसी की करदे पे हो? कौन कहंदा हनी एक्सरे रूम च गई है अस्का, बाहर एक दिन बेटा होने वाला, नखत्ते हो एक्सरे च पता चलता बेटा होने वाला, नखत्ते सदमा जी अल्ट्रासाउंड सी। हुण जमाना आ गया एडवांस, हुण तो जो बैठे डॉक्टर के ओ मेरा लड़का जाओ, वो जमाना तरक्की कर, वो एक्सरे रूम च चल गई, बाहर कहती मम्मी 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 मैनू मुंडा होने वाला। इन्नी की मतलब है जी छाप के ड्रामे सिटी जाना। उसके बाद जनाब जी अब अल्तमश जो है वो अब वापस, अच्छा बेतुका कली घर च रुतबा है तो जी खुर्शीद की अम्मी है वो पिंड चल गई है। रुतबा ने कोई गल नहीं आंटी मैंने तो पढ़ना ही है, मैंने तो लिखना ही है, आप जाए कोई बात नहीं, वो चल गई है, पिंड चल गई है। रुतबा अब घर में अकेली है। खुर्शीद वहाँ से अब वापस आया, खुर्शीद वापस आया। अब रुतबा को चाहिए था खुर्शीद नूं दस दी, खुर्शीद मैं लैना है उहदे कोलों इंतकाम अल्तमश को, मेरे प्यो का दुश्मन फलाना ही नहीं, उन्हें भी नहीं दस्या, प्यो भी मरवाया तो अपना घर भी जाड़न डई है। कली घर भी फिर रात का टाइम है, खूब बारिश होन डई, बदल गरजन डे ने। अल्तमश आ गया, नौकर ने दस्या अल्तमश आया, कहना चाहिए सी उन्हें कह दे कि मैं सो गई हाँ, यह कहना चाहिए सी ना, कहती अच्छा ठीक है। हुण अल्तमश आया, अल्तमश और इस दोनों की बातें हो रही हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਤਮਸ਼ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ तुम खुर्शीद से तलाक ले लो, तलाक ले लो, तेरा कुछ सी ड्रामा कुछ उस टाइम वो आ गया, खुर्शीद आ गया। खुर्शीद ने चौथी दफ़ा रुतबा नूं ते अल्तमश नूं हत्थ फड़े देख लिया। वो हुण गुस्से च रोंदा चल गया, पीछे अब उसके भाग रही है। पर यह अकलमंद शुक्र ने की, बच्चे अल्तमश ने अपनी जायदाद कागज़ फड़ के चला गया। उन्होंने देखा कि ते वो पीछे नस्सी है, पता चल गया, वो अपने ले गया। अब आगे देखेंगे, बस करो बहुत उसी ड्रामे आगे बढ़े, फिर खिचड़ियाँ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जन्नत से आगे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दुनिया दे यारों तो खइए। ये वाला ड्रामा मैं बहुत शौक से देख रही हूँ, पर मैं कहना चाहती हूँ टीवी वालों के लिए, प्लीज़ आप लोग जब लिखते हैं सिगरेट नोशी मना है, शराब नोशी, फिर अक्सर आप कहते हैं कि फलानी है, अक्सर आते हैं टीवी खबरों च ये वाला बच्चे आंखें बंद कर लें, बच्चों को छुपा दें, तुसी कहंदे हो अगला तो ना पता चले। ट्रिगर वार्निंग, हाँ ट्रिगर वार्निंग देंदे ट्रिगर ना, ट्रिगर ट्रिगर ए चीता दी चखाती सारी वार्निंग। टाइगर नहीं है अम्मा, ट्रिगर, टाइगर वार्निंग नहीं है। मैंने पता सी, मैं कहा मेरे मुंह से टाइगर निकल गया, ये ट्रिगर की बजाय तो इसका मकसद होता है कि अक्सर लोग ना कुछ चीजें देख के, जैसे आप हो जाती ट्रिगर वैसे असल में ड्रामा देख के हो जाते हैं उनको, ताकि पता हो कि जरा हाश पे शाश हो, आगे आपको जरा सुइयां चुभ सकती हैं। ओए मेरे अल्लाह कसम, अम्मा वैसे बहुत होती हैं इसको देख के ड्रामे को। जब ये ड्रामा लगता है सच्ची चाहिए भला कि ये आपके कौन से दुख हो जाते हैं? मुलाजमों के रिमोट छुपा दें, उनके टीवी के स्विच निकाल दें, बत्तियां गुल कर, मुलाजम को कहीं बाहर भेज दें, मुलाजम है ड्रामा ना देख सक।
ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਮਾ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਫਸਾ नफसी का आलम है। अब इतबार बंदा किस पे करे? मेरा माँ सदके तेरा बड़ा बड़ा ना है। नहीं बच्ची ये की लिखा है तू? बच्ची जब ये ड्रामा कहानी है, इसकी फर्स्ट एपिसोड थी उसमें दिखाया था तबस्सुम बच्ची जेड़ी अपने माँ बाप बहन भाई खूनी रिश्ते उन सब से आगे जन्नत को रखती थी, जन्नत को रखती थी। तब फिर वो बच्ची इतनी अच्छा फिर बीए किता ही पे है वो एडी अकीदतमंद, इतनी अकीदतमंद बंदा अगर इतनी खतरनाक कि यानी अब जन्नत का ये दिखाया कि जेड़ा उतना मुखलस नहीं ना होगा वो उन्हें लुटता पे लुटते पे ने। अब अगर तबस्सुम के लिए वो ओदे दिल विच एक प्यार है कि पुरखलूस है मेरे नाल चंगी है, अगर वो बंदा आपको इस तरह एंजन दिखावे ताड़ा की बनेगा? दिखाते ना कोई इतनी अच्छी एक्सट्रीम फैन होती है। ये तबस्सुम इतनी खतरनाक चोर असी देखे ने मुलाजम चोर चोरी करते ने जाते ने मुलाजम लैन गया 150 रुपया किसी ने कर लिया, किसी ने 200 कर लिया, 250 चोरी कर लिया, किसी एवरेज चीज़ लेंदी इंज कर ली, बच्चे अपने सीटां के पैसे कढ़ ले। हाय अल्लाह तबस्सुम जो चोरी कर दी है, हाय वही अम्मी जी हाय केड़ नौकर को कोई हाय नौकर की करना हाय शुक्र है जन्नत जी ने मीर नहीं गए जन्नत जी ने मीर गया लाप मतलब वो बेचारी जन्नत जी संग जॉब है तो उन्हें जाना तो कल सारा कुछ उन्हें करना, असी जन्नत जी नहीं गए। हाय तबस्सुम हाय हाय पिछली बार उन्हें अच्छा अब ना ड्रामा शुरू हुआ है तो जन्नत में गासी बड़ा दुपट्टा नहीं मिला, वो तो लगा कि मेरा दुपट्टा गायब होया ये चित्त बच्चन का कुछ हाथ था। वो गुस्से में कहती है तबस्सुम को कि मेरा दुपट्टा फलाना, तो तबस्सुम ने जो क्योंकि अब जन्नत ने देख लिया है दुपट्टा गायब हुआ, उसने रात को देखा दुपट्टा नहीं था तो तबस्सुम ने तबस्सुम ने दुपट्टा ला के रख दिया। मैं कहना चाहनी हाँ डायरेक्टर बच्चा तेली तालियां हथा मारा के पैरा ना क्यों 3 जोड़े अलमारी च टंगे पे ये तो ज्यादा जोड़े मेरे ने परी पई अलमारी होंगी जे तो लभदा ना उनके कपड़ा किस तरह करना है। 4 जोड़े एक अलमारी च 3 जोड़े एक अलमारी च। लोगों जी हूँ कमरे च गई तो कहती आ गए बाजी मैं आपको निकाल के देती हूँ। अलमारियां दे विच कपड़े कोई नहीं मुश्किल की पैसे नहीं एड्डी वड्डी उस दहाई पियो कपड़े कितने थोड़े दिखाए ने। कहती ये देखिए एक मैंने ना गलत तमीज के अंदर पाता थी ये आपका दुपट्टा है। हूँ जन्नत जी हो गई शर्मिंदा, जन्नत का कोई अल्लाह मैं की किता मैं तो शक किया। अब तबस्सुम क्या करती है चले जाती है अपनी तरफ ना रो पा ली कि मैं मैं किड्डी सच्ची करी। जन्नत बेचारी शर्मिंदा होकर सारा कुछ की खाया तो एड्डी चंगी है तो फलाना उसको घर से जाके मना के लेके आई है, घर तो जाके मना के ले आई। ओए मेरे अल्लाह या अल्लाह मैं नहीं सी मर जाइए बगैरत इस ड्रामे ना दिल ला लिया। तबस्सुम ने फिर वो दुपट्टा बड़ा जिगरा चाहिए किस तरह वो बहन कहती है तुम फिर वो दुपट्टा 2 दुपट्टे होर चोरी किते ते वो वाला दुपट्टा नहीं वो दुपट्टा ना ही लेंदी केड़ी गल से वो दोबारा अगर मांगे किड्डी की खतरनाक चोर दिखाई वो दुपट्टा इतना हैवी दुपट्टा है फुल कीमती दुपट्टा है तो 2 दुपट्टे खोल ले वो दुपट्टा ना ही लेके आ। अब इन्नी मैं कहनी हां तबस्सुम जेड़ी है ना वो मैं कहनी तमाशे कहते चोर नहीं अल्लाह इन्नी चोर नहीं ते चोर नहीं तो मैं डाकू पता नहीं डाकू कहना चाहिए चोर तो छोटा लफ्ज़ है। उसके बाद अब ये घर की ग्रोसरी करने गई है, ग्रोसरी करने गई है। ग्रोसरी के बाद ड्राइवर को कहती है मैंने अपने घर जाना है। घर गई है मुबालगा नहीं एडे एडे बड़े थैले 2 एडे एडे बड़े थैले उन्हें कहती चल मेरे घर उतरी है तो ड्राइवर देखन दिया है सिर्फ कोई महान डाकू कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी च साढ़े सब नूं पता है कि डाकू होगा नाम लेना मैनू नाम लेना। अच्छा अम्मा हाँ तो वो अच्छा एडी ओ थैले समझ तो गए होंगे आप लोग। हाँ बहुत अमीर बंदा है वो। अच्छा बात चलो। अच्छा वो ना 2 थैले लैके चली गई तो ड्राइवर कहता है थैले अंदर हूँ थैले लै गई कहती मां एला फड़ तेरी ग्रोसरी। अच्छा पहले तो 2 थैले ग्रोसरी दे एक थैला हुंदा वो भी ज्यादा सी 2 थैले फिर ओहदे विच एक तुसी इनसेंसिटिव ना समझना जरूरत दी चीज़ां होंदियां दाल चौल गरीबां ने यही देना मिर्चां लूण जेड़े फिर ओहदी मां ने मेज ते चीज़ां खिलारियां पईयां खानी ओह च चिड़चिड़ी लाखां दी बाहर दी परेंगर की वो चिप्स वो एड्डी महंगी चिप्स की बाजी ने छड़ती जो टैक्स गवर्नमेंट लाते ना साढ़े चीज़ां छुट गया गवर्नमेंट टैक्सां दे बाद चीज़ां डिगदियां पईयां ने वो चिप्स सॉसेज जो चीज़ां बिस्किट चीज सॉसेज म्यूनीज मैं खानी
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਨੇ सारा कुछ अल्लाह लेकिन ड्राइवर ने पकड़ लिया जन्नत उसको ना तबस्सुम को उसने कहा बताऊंगा मैं जाकर जन्नत बीबी को या अल्लाह कसम मैं रिव्यू कर रही हूं खुदा दी कसम मेरे तन मन च मेरे दिमाग ते तू मैं निकलन दे दे कि तुसी की तो इन्नी चोर ने किस्सा दिखाया हनी हर वक्त तो बच्ची जेड़ी तब जन्नत ओदी यही प्लानिंग हुंदी है मैं हुन बाजी नु किस्सा लुटना ओ मैं बाजी नु किस्सा लुटना बाजी नु किस्सा ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ एक बंदा अगर आप पे भरोसा करता है भरोसे की कोई कीमत हुंदी कि नहीं हुंदी अब क्या किया अच्छा अब गए नहीं मॉर्निंग शो च गई है तो जेड़ा मैडम का पता नहीं कोई सैक्सी के कौन जन्नत का कुछ होगा तो वो आप इसको पसंद करने कुछ लग गया ना तो वो तस्वीरें वगैरह खिंचता पे तो बेचारा फरूक देख लिया फरूक बेचारा दुखी हो गया इन्ना फरूक का वैरी कहता फरूक नूं की होया मैं कहा फरूक ए होया बेचारे उन्हें क्या उन्हें कहा मुझे फरूक नहीं पसंद उन्हें कहा एक ते अगे जेड़ी सी जन्नत अगे डिजरी ते कटीली हुई पई सी हूं मैं पूछना जी राइटर बच्चे मैंने फिर माफ कर दे फरूक बेचारा ना कहता मेरा दिल नहीं लग रहा काम पे उसका हेलमेट गिर गया हाथ से उसके रंग फीका पड़ गया सिगरेट पिया सिगरेट बेचारा फरूक मैं पूछना चाहनी है तबस्सुम जन्नत दे घर जांदी उत्थे 1 साल करदी दुनिया दी हवा लगदी कुछ जन्नत दे शोआं दी असिस्टेंट जाके कुछ करदी तबस्सुम इन्नी खतरनाक बचपन दा कजन बचपन दा मंगेतर हर वक्त तेरा ख्याल करने वाला खनी तो जन्नत के घर जांदी और ठुड्डे मारना पे इतनी कनाइविंग है इस सेंस में भी कि जब वो कहता है कि आपको टीवी आने का शौक है कहती नहीं मुझे कोई शौक नहीं हालांकि उसको शौक है आने का मतलब कितनी माइंड गेम्स खेलती है बहुत माइंड ये परफेक्ट है इस इंडस्ट्री के लिए तबस्सुम तो बनी बनाई है इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत आगे जाएगी तबस्सुम इन्ना वे तो जन्नत ते तरस आया कमा जन्नत तन किथे लको लमा हाय ता खामद वे हाय ला मोरनी शुक्र कर खपन डई हाय ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਟਲ ਚ ਲਵਾ ਲਗਾ ਹਾਏ ਹੋਟਲ ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ रेस्टोरेंट होटल तो रेस्टोरेंट होटल रेस्टोरेंट क्या फर्क होता है अच्छा रेस्टोरेंट होटल तो कहता वो अच्छा चल दफा कर लोग समझ आते हैं जो मैं कहनी कहता वो खोलना भाई सारे पैसे वो लवा के वो बेचारे बर्बाद कराएगा इधरों ना कहते तबस्सुम लुटन तो लगी हुई है हर बंदा जरा ना एक बंदा जन्नत नाल मुखलस नहीं आप देखेंगे कि जन्नत के साथ बथेरे मिल जाने जन्नत कमाना औखा है अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खाइए बेटा नहीं पोस्ट नहीं आती मैं बेटा ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਸੁਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਡਰਾਮਾ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਬਸੁਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਦਾ लेकिन जो भी है ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਚੱਲੀਓ ਗੋਹਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜੰਨਤ वहां भी आंखें मटकाई ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਵੇ ਬੱਤੜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਸੀ लेकिन जो वो बिया ड्रामा इतना मजा आता देखने का कि मतलब मैं इसका बकायदा वेट करता हूँ और फ्राइडे रात को मैं फौरन लगा के देखता हूँ मैं इसको और मजा आता आगे क्या होगा और फिर वही सवाल है लोग क्यों नहीं देख रहे अब तो प्रॉपर साजिशें भी हो रही हैं सब कुछ हो रहा है ड्रामा वाला अमन कम है फिर नहीं देख रहे जब पहले जो था ना हालांकि अक्लमंद भी है अक्लमंद मसाले भी इसके अंदर पूरे पूरे हैं तो और मुझे बात है कुछ कहने को कुछ नहीं बस अब आगे देखेंगे जैसे वो कहना होटल तो जन्नत अपनी जगह पे लुटने की तबस्सुम लगी हुई है अब जैसे उसने बात बतानी है ड्राइवर ने समान वाली मैं कहनी मैं दस दवा तेन उन्हें ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਪਲਾਨਰ ਹੈ कहानी सोच ली है कोई ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਾਈवर सामने एडे बड़े थैले फड़ के जाते ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ कहानी सोची ये अच्छी बात है कि उमैर अहमद की राइटिंग में पता है कि हर चीज का कुछ लिंक निकलेगा बात हमें गोलमोल होगी आगे बढ़े फिर आगे बढ़कर बात करते हैं जीवन नगर की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा जीवन नगर में बच्चों से भी सवाल पूछती हूँ तेरे को ही पूछनी पई मैं कल दी पागल हुई पई हूँ फिल्मों में इसी तरह होता है कि जब किसी बंदे को किसी बंदे से रिप्लेस करना होता है ना उस बंदे पहले उन्हें गायब करके मार देना सारा कुछ अब इसमें अगर उसको मारना था लाली को लाना था मुझे यही लगा कि शादी तो चल गए ने तो अब बिल्ले ने जाके ना घर जाके इन्हें मार के ते उथे उन मसले ते बिठा देगा गोलियां मार के हस्पताल ले जाके हस्पताल में जाके लाली को बदलना मेरे पल्ले नहीं है गेम भाई मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात को देख के कि एक तो मुश्किल बहुत था लोगों के सामने लेके जाना बदलना और सेकंडली अब गोलियां लगी हैं बब्बर शाह को और सबको पता लगी हैं उससे नकली गोलियां क्या करोगे आप जब उसकी कहेगा यहाँ पे बैंडेज लगाना है तो वो तो फौरन एक्सपोज हो जाएगी बात एक छोटी निकाल वे अगर ये घर में ही हो जाता
बिल्ला घर में गायब कर देता फिर तो कुछ नहीं होना हाँ। सी अब अस्पताल में डॉक्टर भी वही कह रहा हूँ, हाँ, जिन्नियां involve किया गोलियां है। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ना वो की करेंगे अब गोलियां के बाद वो सारी हाल हाँ, तो मैं खुद बड़ा हूँ कि क्या होगा आगे अब। और बाकी एपिसोड कैसे लगी आपको? बकाया जैसे ये है कि अगले हफ्ते से मजा आने वाला है कि वो बब्बर शाह बन गए लाली, और साथ ही मस्तियां शुरू हो गई हैं कि वो एक्टिंग करते करते जरा हाय बड़ा शानदार सीन लगा मैं कहनी सारे इंज प्यार करूं तो की है लाली जाते ने बड़े सारे ना कन मेरी बच्ची आंखों में ले जाओ सब उन जफ्फियां बांधा सब की एक्टिंग सबका सारा कुछ इतना दिल को छू लेने वाला था बहुत अच्छा लगा कहते हैं तू सब ने ख्याल करी ये करी तो मैं तो चली है सारा और वो भी खुलासा हो गया कि 11 से 4 क्या होता था उस कमरे के अंदर। अम्मा आप बताना चाहोगे? बेटा मेरे तो हिम्मत मेरे को अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सका मैं बब्बर शाह की पता नहीं बीवी थी कि महबूबा थी, पता नहीं जो भी थी, उनका लव इंटरेस्ट थी कोई, तो उन्होंने कहा था कि 11 से 4 मेरे पास आना है कमरे में, क्योंकि वो लेट आते थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब बब्बर शाह 11 से 4 उनकी याद में जाते हैं उस कमरे में जाते हैं। और लेकिन मुझे वहाँ अच्छा लगा वो सीन जिसका शूट हुआ था ना, कि उन्होंने बब्बर शाह की शक्ल नहीं दिखाई, वरना बड़ा मुश्किल होता है कि बब्बर शाह की जवानी कैसे दिखाते। उन्होंने बैग आवाज़ डाल दी, मुझे अच्छा लगा वो। और ये भी राज हो गया कि वो 2 ही इंसान थे। अब मैंने एपिसोड 1 जाके देखी ना, तो उन्होंने हमें हल्का से हाथ की मूवमेंट दिखाई थी बब्बर शाह की, बट वो उन्होंने हमें एक तरह ट्रिकी किया था कि हमें लगे कि एक इंसान है और डे 1 से 2 इंसान ही थे। तो ये बात खुल गई। और बाकी भी वो खजाने की बात है कि सब लोग कह रहे हैं हमारा भी हक है इसमें। अच्छा, आपका क्या टेक है, ये खजाना किसको मिलना चाहिए? खजाना जो भी जीवन नगर के जो भी इसके जैसे कबाड़े जैसे गरीब है ना, वो सब जी तकसीम होना चाहिए, क्योंकि जेड़ा खजाना है कुछ छोटा जिना नहीं गा, ओदी इन्नी औकात भी नहीं की सारे नाना नहीं मैं ताज के नहीं जो भी खजाना से बहुत ज्यादा है। जो इंसानी जो है नहीं, एक अमीर है एक गरीब दा है, अमीरा ना कुछ मिले वो अगे सैट ने, जो गरीब है ताकि वो बेचारे अपने बच्चे जितने पैसे पूरा का पूरा जीवन अगर सेट हो जाएगा, तो जो भी कुछ है बहरहाल उसको अकेले और करना भी कितनी 2-3 है सब गरीबों को मिलना चाहिए। अच्छा, अगर खजाने के अंदर कुछ नेगेटिव होता कि भाई जो इसको खोलेगा उसको 1 करोड़ देना पड़ेगा, सबने आना था, फिर कहता नहीं तुमने खोला तुम्हारा ये, तो जब अच्छी नेगेटिव चीज उसको सिर्फ मिली थी तो पॉजिटिव चीज सिर्फ उसको मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा थोड़े कुछ ज्यादा है ना, फिर मैं कहना सी सिर्फ फोन नहीं मिलता होता ना 20-30 अब लाख एक खजाना दिखा दिया ना, सॉरी वो करोड़ां दी की चल गई, करोड़ों दी अरबों चल गई एक्चुअली, वो दी फिर पसली नहीं को सब नहीं, मैं दिया डर गवर्नमेंट आके ले लेवे। अम्मा को यही डर। हां, उसके अलावा भाई वो मुन्नी और बब्बर शाह का प्यार भी शुरू हो ही रहा था और 7 दिन का प्यार खत्म हो गया, बड़ा दुख हुआ। हालांकि दोनों तरह से ना प्यार की पिंगे पड़ चुकी थी, बब्बर शाह भी मुन्नी भी, लेकिन मुझे लगता है बब्बर शाह वापस आएंगे, कोई मरे ही नहीं होंगे। अच्छा, अभी हमें दिखाया था ना कि लाश उनकी, क्या पता जिंदा हो। तो मेरा मानना है जब तक हमें लाश नहीं दिखती, हाँ मुझे याद आ गया क्या हाँ नहीं अम्मा मैं क्या मेरा मानना है जब तक लाश नहीं दिखती ना बंदा जिंदा हो सकता है। सर मैं भला की कहन लगी सी, मैं क्या कि नहीं ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਖੱਤੇ ਜੇ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ के ले आए वो तो लाली ने छड़ जाते। 6 गोलियां मारियां हैं, तो आपस में ये बात कह रहे हैं पलस्तर कहता पै जिन मारियां, कहता एडा मतलब वो जान सख्त वे 6 गोलियां भी मरिया नहीं। ठीक है, ये तो उसको मारना ही चाह रहे हैं, नहीं मर जाएगा वो धान के तुम लाश मर जाना, जो बचाना होंदा ते ए चुक के उन्हें ले जाते किते जाके कैद कर देंगे। आगे बढ़े फिर मर गया 6 गोलियां ना, आगे बढ़े फिर 6 गोलियां के बाद भी उनको कुछ करन दिया वो हाँ, शायद बब्बर शाह की वापसी हो। हनी गौर किया कि जेडे 2 जेडे नंगे गए ने ए दे फुल दुश्मन सी बब्बर शाह दे, हस्पताल के सामने उन्होंने लंघ के जो जाते पे ने लाली बुरखा पा के जाते पे, उन्होंने देखा कि जेडे 2 दुश्मन है ए साडे ओदे वाल कमरे वाल क्यों जाते पे ने, वो बिला वजह डाला इन्होंने सारा सीन है। आई होप इसकी कोई रेलेवेंस निकले आगे, वरना कोई तुक नहीं थी, आराम से कमरे से गायब कर लेते तो बड़ा अच्छा हो गया था कि लड़के ने रोका उन्हें कि बहुत शानदार सी कि बिल्ला आराम ना गायब करा देंदा ते इंज बस। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है मायरी। तो मायरी इस हफ्ते कैसा रहा? मैं कहती हूँ मायरी ड्रामे ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि ਜਦੋਂ इंडिया के फैन जुड़ जाते हैं ड्रामा कितने चला जाता। इतना ड्रामे की मेन कहानी कमज़ोर मेन कहानी रखी कि आपने बच्ची के सर पे दुपट्टा के छोटी उम्र की बच्ची शादी, वो चीज़ लैके अब जब से ड्रामा मैं देख रही हूँ, ड्रामे का मेन की है जहीर का कारोबार, जहीर के भैन भरा वो सारे कहते सी कारोबार मैं खोना, वो कहते मैं खोना, मतलब अब टोटल अब सारी इसकी है
घर में हबीब है, उसकी दूसरी बीवी है, वो बीवी दी है। अब इसमें जो लेके कहानी बनाई गई है उस कहानी पे तो मेन फोकस किया ही नहीं गया। अब मेन इसमें बच्ची एनी है। अब एनी बच्ची का ये दिखाते शादी, मैं बताऊं इतना मुश्किल टास्क है कि एक मैच्योर कुड़ी वास्ते भी ना शादी दे नाल ससुराल सारा कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। एनी बच्ची छोटी सी, वो छोटी बच्ची दे नाल तुसी घर दे मसले मसाइल, बच्चे दी डिलीवरी वगैरह ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਨੌਕਰ ਐਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ है, घर ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ है। और बात इसमें गलत ये है, इसमें एनी एक वेल फैमिली है, कारोबार में ना को गड्डी है, सारा कुछ में। उस चीज़ में अब एनी का क्या है कि एनी की पढ़ाई छूट गई है। एनी के कॉलेज तो क्यों, एनी कहती मैं क्या करूं, मैं कॉलेज भी जाऊं, घर का सारा काम भी करूं, अनाया का भी संभालूं, मेरे को सारा कुछ नहीं सी हो सका मैनेज। खनी नाश्ता भी एनी ने बनाना है, खाने भी एनी ने बनाने ने, क्यों मासी क्यों नहीं, मैं नहीं। अच्छा अब क्या दिखाया है कि सास समीना ने क्या है फजूल पागलों वाली गल कि तुम्हारे नाम ना जी साड़ी जायदाद वगैरह फाखर मतलब लापरवाह जा तो कुछ भी कर देगा, सारा कुछ उन्होंने कर दिता है ए नाम बच्ची का नाम। फिर मैं पूछना चाहनी हाँ, यह तो मैनू नहीं वैसे खबर होगी, मैं बच्चे पूछना चाहनी तेन पता कि जोड़ा बच्चा ना बालक होंगे वह अकाउंट वगैरह खुलवा की हिसाब किताब होंगे। मैं तो कहनी अकाउंट खुल जाते हैं छोटे छोटे जिन्हें बच्चों के पूरे सारे पैसे को बच्चा कटवावे, चेकबुक लिमिट होती है कि छोटी बेबी अकाउंट होते एक तरह से बेबी अकाउंट होते नहीं है तो ना कि उन्हें सारा कुछ पाता है। कहती समीना मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ में पावर होनी चाहिए, पावर तू ना देंदी समीना बाजी तुसी उन्हें नौकर रखा देंदे, नौकर ना रखा के दिता पैसे उतना कर देते 18 साल तक वो दुनिया के मैनेज पैसे क्योर कर रहा था, 18 साल के बाद आपको मिलते होते हैं। तो वो बेटा तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अच्छा फिर आप देखें ड्रामे में ना अब अनाया की सालगिरह है। फाखर 3 दिन वास्ते इस्लामाबाद सेमिनार अटेंड करने वास्ते चल रहा है, 3 दिन वास्ते गया है। 53 एपीसोड च गल्लां करदी पई है एनी फाखर दे नाल कि मैं एंटर जिहड़ा करना प्राइवेट ओहदे कागज़ जमा कराने ने। 54 च उन्हें एंटर कर भी लिया। 53 विच बच्ची बैठी हुई है, कहंदी सी सालगिरह साडी दी बच्ची दी अनाया दी। अनाया 3 दिनां च 3 साल दी हो गई। यह किस तरह तुसीं कर दिता। अनाया की पहली सालगिरह ते फाखर अपने सेमिनार करने वास्ते चला गया। 3 दिन बाद आया तो बच्ची पहले बैड ते पई हुई सी इन्नी की जिन्नी, लो जी सालगिरह दी बच्ची इन्नी की जिन्नी, ਉਹਦੇ बाद बच्ची जनाब तुरन फिर वाली बच्ची एडी बच्ची दिखा देती है। ना फाखर बड़ा होंदा पिया ना एनी वड्डी होंदी पई है, जिहड़ी अनाया बच्ची पलां दे पल बच्ची उन्होंने वड्डी कर देती। अब हबीब वो दिखाया कि खुद गर्ज दा खुद गर्ज। रहीला इस घर इस पूरा इंडिया का कसौटी का करैक्टर है। कोमनिका नहीं, कोमनिका की गल्लां सुनता कौन है। अब यही मुझे दुख हो रहा है कि अगर आप इस गंद मैं तो कहूँगी मैंने पता चलिया कि जब फाखर की शादी हुई फाखर 16 साल का सी, फाखर अब 18 सालों का है। 16 साल का बच्चा तो तुसी दिखाता है कि उस बच्चे का रिलेशन मियाँ बीवी वाला इंतहाई गंदी गल मन लगी है। 16 साल कोई उम्र होंगी है, वो 16 साल की समझो वो 14 साल की, इन्ने छोटे मियाँ बीवी तुसी क्योंकि वो कहता पे 2 साल हमारी शादी को हुए हैं, 1 साल की नाया होगी ना, यानी दहाया कि ब्याह के फौरन बाद रिलेशन से फौरन बाद ही बच्ची हो गई है। जो तुसी दिखाना चाहया सी वो चीज़ कुछ ही लोगों के पल्ले नहीं तुसी पैन दी कि तुसी मेन फोकस सारे का सारा एनी पे रखते। एनी के मसले मसाइल होते, एनी के मसले इन्ने होंगे ने। रहीला जेड़ी है एक बंदे को जाके फिर हर घर का जो फर्द है, हर कोई पूरे सुकून ना रहीला की गल सुनता है। हर जगह रहीला जिसके पास जाए, रहीला घर में कोई काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, हर किसी के पास जाके बकवास करती। हर कोई बकवास सुनता क्यों है, हर कोई बकवास सुन लेंदा। और रहीला की बकवास है जेड़े मेन है सी कि बच्ची का दहांदे कि बच्चियां होर काम दियां कि सारा कुछ जो ससुराल वालों के सारे वो, क्योंकि ससुराल वाला सिलसिला है नहीं गा और रहिंदी अपने माँ प्यो के कोल है, समीना वगैरह सारा कुछ। तो दूसरी गल है समीना एडा वड्डा करैक्टर है, पूरा सारा कारोबार एक फाखर मेन करैक्टर है, ओदी वो माँ है, ओदी ना कोई माँ है ना प्यो है ना भैन है ना भरा है, कल्लम कल्ली समीना है।
ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਂਦੀ है ना जाती है, सिर्फ ऐसे घर में रहती भी बकाया हर किसी का कोई ना कोई है। और बीच में एनी की फुफो ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, मैं अपनी धी का ब्याह कर देवां। यानी ड्रामे का जो एक करैक्टर है वो ही नहीं समझ सका, जो सगी फुफो है वो ही नहीं एनी का समझ सकी कि एनी की जिंदगी किड्डी मुश्किल वे, उन्हें किसी होर ने आम जिंदगी असी की समझना है। वो हर वक्त अब इस एपिसोड में भी ओदा मेन है मैं अपनी ऐमन का ब्याह कर देवां। यानी ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਖਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ। ਫਾਖਰ ਨੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਾਖਰ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਐਂਡੀ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ਦੱਸ सके, ਹੁਣ बस कर दो, बहुत हो गई। आगे बढ़े फिर इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, हैशटैग अम्मा स्टेक, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।